मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीमच्छङ्करशेषवल्लभमधोच्छिष्टो महामोक्षदो निम्बार्काभिनवादिशास्त्रनिपुणैर्नाराधितः सर्वदा रामानन्दसिताङ्गभक्तप्रवरयो लोकसञ्चारितो वेदान्तागमशास्त्रवाडवपतिः संरक्षको निग्रह श्रीमच्छैव दिवाकराच्युतपथे वैनायके श्रीकुले श्रोतस्मार्तपुराणकौलभवने वर्णाश्रमे वर्णितम् आचार्यादिमहाजनाचरणसन्देशे सदालोकितम् तत्सद्धर्मप्रसारणेऽग्रगतिमां श्रीसद्गुरोर्निग्रह बाह्यान्तरकलामध्ये भाण्डब्रह्माण्डचारिणीं वेश्यतां त्रिगुणातीतां वन्दे निग्रहकारिणीं शास्त्रारण्यमहासिंहं शास्त्रसिन्धुमङ्गलं नुमः समन्वयाचार्यं निग्रहं धूर्तनिग्रहं धर्मसंरक्षणार्थाय धर्मसंहारहेतवे निग्रहाणां च धर्माज्ञा लोके लोके प्रवर्धताम्। प्रेम से बोले गणेश महाराज की, बोले जगत जननी माता की, बोले सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, बोले शंकर भगवान की। नमोस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्र नेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मन्दारमालाकुलितालकायै कपालमालाङ्कितशेखराय दिव्याम्बरायै च दिगम्बराय नमः शिवायै च नमः शिवाय। बाह्यान्तरकलामध्ये भाण्डब्रह्माण्डचारिणीं विश्वदां त्रिगुणातीतां वन्दे निग्रहकारिणीम् उदितरविप्रभावन्निग्रहायै च पूर्वे जगति दिविजये युराधका धर्मवृत्ते नदनुकपटशास्त्रायावकाये महान्तः प्रकटितमतिशास्त्रान्नग्रजान् नौमि नित्यम्। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की। भगवान नाम संकीर्तन कर लें। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय विघ्नहरण हनुमान, जय जय विघ्नहरण हनुमान, जय जय विघ्नहरण हनुमान, जय जय विघ्नहरण हनुमान। श्री
राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, सीता प्राणय धारे राम, सीता प्राणय धारे राम। श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम श्री राम। जय राम जय जय राम। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की। पूर्व दिवस के कथा वृत्तांत में हमने भगवान शिव एवं भगवती पार्वती के विवाह का वर्णन किया। भगवती पार्वती ने पुनः इस जन्म में भी भगवान महादेव से वही प्रश्न किया जो उन्होंने पूर्व जन्म में किया था। जो परब्रह्म निर्गुण निर्मल निर्विकार निर्लेप अव्यक्त है, उसे मनुष्य शरीर को धारण करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, और मनुष्य शरीर को धारण करके उन्होंने नानाविध कर्मों में अपनी सक्रियता का प्रदर्शन क्यों किया। पूर्व जन्म में जब यह प्रश्न किया था भगवती ने, तो उनके चित्त में संदेह और अश्रद्धा दोनों थी। इसीलिए भगवान शिव के बताने पर भी उन्हें वह ज्ञान प्रबुद्ध नहीं कर सका। प्रश्न वही है इस बार भी, किंतु अब अश्रद्धा का स्थान नहीं है, श्रद्धा का स्थान है। और श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो व्यक्ति श्रद्धा युक्त हृदय वाला है उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो भगवत तत्व विषयक जो प्रश्न भगवती पार्वती ने किया है भगवान महादेव से, उसके उत्तर में जब जब हो धर्म के हानि, जो हमने कल वर्णन किया, असुर मारि थापहि सुरन राखहि निज श्रुति सेतु, जग विस्तार ही विशद जस राम जन्म कर हेतु। धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होने पर अपने भक्तजनों को उस कष्ट से मुक्त करने के लिए, असुरों के संहार के लिए, धर्म की मर्यादा को पुनः स्थापित करने के लिए भगवान का अवतार होता है। भगवान महादेव ने बताया कि अलग अलग कल्पों में अलग अलग कारणों को माध्यम बनाते हुए भगवान अवतरित होते हैं। एक बार की बात है, देवर्षि नारद का शाप भी इसमें निमित्त बन गया। तो भगवती पार्वती ने यह सुनकर जिज्ञासा व्यक्त की। देवर्षि नारद तो बड़े भक्त हैं, परम ज्ञानी हैं, उनके चित्त में सत्वगुण का, धैर्य का, भक्ति का, ज्ञान का बाहुल्य है। उनके चित्त में क्रोध आना तो बड़ी आश्चर्यजनक घटना घटित हुई। और क्रोध आ भी गया तो का अपराध रमापति कीन्हा, भगवान ने ऐसा कौन सा अपराध किया कि भगवान पर ही भक्त को क्रोध आ गया। ये तो विपरीत बात हो गई ना। भक्त ही भगवान पर क्रुद्ध हो जाए और भगवान को शाप दे दे और उस शाप के भोग को पूर्ण करने के लिए भगवान पृथ्वी पर आ जाएं, इतनी बड़ी घटना के पीछे रहस्य क्या है, पूरी बात क्या है, यह आप हमें बताएं। भगवान महादेव ने पूरा वृत्तांत बताना प्रारंभ किया। हिमगिरि गुहाए अति पावने, हिमगिरि गुहाए अति पावनी, बह समीप सुर सरी सुहावने, बह समीप सुर सरी सुहावनी, आश्रम परम पुनीत सुहावा, आश्रम परम पुनीत सुहावा, देख देव ऋषि मन अति भावा, देख देव ऋषि मन अति भावा। हिमालय पर्वत में एक ऐसा स्थान जहाँ बहुत ही सुंदर गुफा थी, जहाँ बहुत ही सुंदर सुंदर उपवन, पुष्प, सुगंधित वायु
शीतल जल का बाहुल्य था, बगल में ही गंगा बह रही थी। एक ऐसे स्थान को देखकर देवर्षि नारद के मन में तपश्चर्या का विचार हुआ। इतने सुंदर, इतने शांत, इतने निर्मल स्थान पर हम भगवान की भक्ति करें, तपश्चर्या का आचरण करें, ऐसा देवर्षि नारद ने विचार किया। यद्यपि देवर्षि नारद को दक्ष प्रजापति का शाप है, एक स्थान पर अधिक समय वे नहीं ठहर सकते, वे निरंतर भ्रमणशील रहेंगे, किसी एक स्थान पर वे टिक कर ठहर कर नहीं रह सकते, ऐसा दक्ष प्रजापति का शाप है। किंतु वह शाप भी भगवान की भक्ति के कारण जो तपस्या का विचार नारद के मन में उत्पन्न हुआ, उस सत संकल्प के कारण निष्प्रभावी हो गया। वह शाप देवर्षि नारद पर उस कालखंड में अपना प्रभाव नहीं दिखा सका। देवर्षि नारद ने वहां पर बहुत ही कठोर तपस्या करना प्रारंभ किया। उनकी तपस्या से देवराज इंद्र के मन में यह भय उत्पन्न हो गया कि कहीं ये हमारे इंद्र पद को प्राप्त न कर लें, इनकी तपस्या का तेज इतना न बढ़ जाए कि हमारे गद्दी पर, हमारे राज्य पर, हमारे सिंहासनासीन होने पर कोई संकट उत्पन्न हो जाए। तो कामदेव को बुलाकर देवराज इंद्र ने यह निर्देश दिया कि देवर्षि नारद जो तपस्या में रत हैं, उनकी तपस्या में विखंडन उत्पन्न करो, उनके तपोबल में, उनकी जितेंद्रियता में बाधा उत्पन्न करो। उस बाधा से क्या होगा? देवर्षि नारद की तपस्या क्षीण हो जाएगी, खंडित हो जाएगी, और मेरा राज्य, मेरी सत्ता सुरक्षित रहेगी। राज्य का जो मोह है, सत्ता का जो मोह है, बहुत जटिल होता है। इसको प्राप्त करने के लिए भी बहुत प्रकार के प्रपंच करने पड़ते हैं। प्राप्त हो जाए तो बचाए रखने के लिए बहुत प्रपंच करने होते हैं। प्राप्त होकर नष्ट हो जाए तो पुनः प्राप्त करने के लिए भी बहुत प्रपंच करने पड़ते हैं। और ये दुर्गुण मनुष्यों में भी है, देवताओं में भी है, राक्षसों में भी है। ये एक प्राकृतिक दुर्गुण है। सत्ता के साथ, सत्ता तत्व के साथ प्राप्त करने के लिए, बचाए रखने के लिए और नष्ट होने पर पुनः प्राप्त करने के लिए व्यक्ति नानाविध शुभाशुभ कर्मों में संलग्न रहता है। देवर्षि नारद की तपस्या से भयभीत होकर देवराज इंद्र ने उनकी तपस्या को भंग करने का जब विचार किया, कामदेव ने देवर्षि नारद के तपस्या को भंग करने के लिए अपने समस्त काम तेजक सैन्य बल के साथ, वसंत ऋतु के साथ, सुगंध के साथ, मनोहर वायु के साथ, अप्सराओं के साथ गीत, नृत्य, संगीत इत्यादि का प्रबंध करके देवर्षि नारद के पास प्रयाण किया और अपना संपूर्ण प्रभाव दिखाने का प्रयास करने लगा। किंतु भगवान की भक्ति में देवर्षि नारद का चित्त इतना एकाग्र था, इतनी निष्ठा थी उनके हृदय में भगवत भक्ति की, कामदेव अपनी संपूर्ण शक्ति का प्रदर्शन करने के बाद भी देवर्षि नारद के चित्त में क्षोभ उत्पन्न नहीं कर सका। तो जब कामदेव को यह बोध हुआ कि हमने जिनसे विरोध किया है वे बहुत ही अधिक जितेंद्रिय हैं, मेरा प्रभाव इन पर नहीं पड़ सकता, तो मेरी रक्षा करें, मुझ पर क्रोध न करें, मुझे दंडित न करें, मुझे अपना सेवक जाने, मैं आपके शरण में आया हूं, इस प्रकार से आर्त भाव के शब्दों का प्रदर्शन करता हुआ कामदेव देवर्षि नारद के चरणों में गिर पड़ा। सहित सहाय सभीत अति मानिहारि मन में, गह सिजाए मुनि चरण तब कहि सुठियार तबैन। देवर्षि नारद को जब कामदेव ने चरणों में स्पर्श किया, देवर्षि नारद अपने नेत्र खोले, बोले तुम कौन हो, क्या चाहते हो? बोले महाराज मैं कामदेव हूं। बोले कामदेव हो तो मुझसे क्या चाहते हो? बोले क्षमा चाहता हूं। किस अपराध की क्षमा चाहते हो? आपकी तपस्या में हमने जो विघ्न उत्पन्न किया उसके लिए क्षमा चाहते हैं। बोले कोई विघ्न उत्पन्न हुआ ही नहीं, क्योंकि तुम्हारा कोई प्रभाव पड़ा ही नहीं। बारिश तो हुई लेकिन हम घर के अंदर थे, तो हमें बारिश से भीगना नहीं पड़ा। तो भगवत भक्ति का कवच हमारे ऊपर था, तो तुमने जो प्रयास किया भी होगा तो हमारे ऊपर तुम्हारा कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। इसीलिए जब कोई अपराध हुआ ही नहीं तो क्षमा किस बात की। और कदाचित यह कहो, कदाचित यदि यह कहो कि हमने प्रयास तो किया ही था महाराज, वो तो आपकी महानता है कि
मैं असफल हो गया, लेकिन हमने तो अपनी ओर से गलती की, तो तुम्हारा भी कोई दोष नहीं, क्योंकि अपने मन से, कोई अपनी इच्छा से तुम थोड़े ही आए थे। देवर्षि नारद की तपस्या में विघ्न डालो, ऐसा निर्देश प्राप्त हुआ था तुम्हें इंद्र से। तुम राजा के सेवक हो, राजा जो देवताओं के राजा हैं इंद्र, उनके कथन के अनुसार, उनकी आज्ञा से उत्प्रेरित होकर तुमने यह कुचक्र किया, इसीलिए तुम्हारा इस दृष्टि से भी कोई दोष नहीं है। देवर्षि नारद ने काम और क्रोध इन दोनों पर विजय का प्रदर्शन यहां पर किया है। अर्जुन ने पूछा था ना भगवान से, अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पौरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। हे प्रभु, देखने में आता है कि अच्छे अच्छे पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति भी पाप में प्रवृत्त हो जाते हैं। चाहते नहीं है पाप करना, लेकिन हो जाता है उनसे। पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, प्रबुद्ध हैं, सभ्य हैं, किंतु किसी परिस्थिति में वे पाप करते हुए देखे गए हैं, तो ऐसा प्रतीत तो होता है पाप करने की इच्छा नहीं रखने वाला व्यक्ति भी किसी और के द्वारा बलपूर्वक प्रेरित कर दिया जाता है पाप कर्म के प्रति। तो ऐसा क्यों होता है? भगवान ने कहा, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धे नमिह वैरणम। कभी तृप्त नहीं होने वाला जो काम है और अत्यंत क्रूर से क्रूर कर्म में प्रवृत्त कर देने वाला जो क्रोध है, रजोगुण जन्य अतृप्त रहने वाला काम और क्रूर कर्मा क्रोध, यही दोनों विद्वान से विद्वान व्यक्ति को भी बलपूर्वक पाप में ढकेल देते हैं। देवर्षि नारद ने यहाँ कामदेव को भी अपनी जितेंद्रियता से परास्त किया और उसके ऊपर क्रोध भी नहीं किया, तो काम और क्रोध दोनों पर इन्होंने अपनी विजय सिद्धि का प्रदर्शन किया। कामदेव गया देवराज इंद्र के पास और कहा, महाराज अपने सिलेबस से बाहर के हैं वो, हमारी जो क्षमता है, हमारा जो बस चले उन पर, ऐसा नहीं है। हमारी क्षमता के बाहर के विषय हैं देवर्षि नारद, हमारी शक्तियां उनको बाधित नहीं कर सकती। वो तो उनकी करुणा है देवर्षि की कि हमें और आपको क्षमा कर दिया, शाप नहीं दिया। काम और क्रोध दोनों पर वे विजय प्राप्त कर चुके। अब देवर्षि नारद को भी जब अनुभव हुआ कि अरे मैंने तो बड़ा गजब काम कर दिया, बड़े बड़े ऋषि महर्षि भी काम और क्रोध पर विजय प्राप्त नहीं कर सके, हमने तो कुछ ऐसा कार्य कर दिया जो त्रिलोकी में अद्भुत है। लोगों को इस महानता का ज्ञान होना चाहिए। मेरे ज्ञान का, मेरी प्रबुद्धता का तो लोगों को बोध है, लेकिन मैं काम अजयी हूं, क्रोध अजयी हूं, इसका बोध उन्हें नहीं है। तो हिमालय में तपस्यारत थे ही कैलाश पर्वत पहुंच गए भगवान शिव के पास। तब नारद गवने शिव पाहि, तब नारद गवने शिव पाहि, जिता काम अहमित मन माहि, जिता काम अहमित मन माहि, मार चरित शंकर ही सुनाए, मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानि महेश सिखाए, अति प्रिय जानि महेश सिखाए। मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली, इस प्रकार का अहंकार मन में धारण करते हुए देवर्षि नारद ने भगवान शिव के पास प्रस्थान किया। भगवान शिव ने बड़े भाव से उनका आदर सत्कार किया। बोले, देवर्षि बड़े प्रसन्न प्रतीत होते हैं, आपके चेहरे में आज कुछ और ही आभा देखने को मिल रही है। बोले, रहेगी ना आभा, ये मेरी तपस्या का, तपोबल का तेज है। बोले, हाँ, लेकिन तपोबल का तेज तो पहले भी था, आज कुछ विशिष्टता दिख रही है। बोले, हमने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली प्रभु। शिव जी ने कहा, बड़ी अच्छी बात है, कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली। बोले, नहीं, अच्छी बात नहीं, बहुत ही अच्छी बात है, ये बड़ी अद्भुत बात है, ये कार्य पहले कोई नहीं कर सका, कोई भी ऋषि मेरे जितना जितेंद्रिय नहीं। तो भगवान शिव समझ गए कि अब इनके अंदर अपनी इस सिद्धि का, इस जितेंद्रियता का अहंकार उदित हो रहा है। बोले, अब इधर के बाद
यहाँ तो आ गए, अब आगे की यात्रा, क्योंकि आप एक जगह तो टिकने वाले हैं नहीं, आगे कहाँ चले? बोले जाएंगे ब्रह्मदेव के पास, ब्रह्मलोक जा रहे हैं, ब्रह्मदेव को भी ये शुभ समाचार सुनाएंगे। बोले उसके बाद? बोले वैकुंठ भी हो लेते हैं। जब शिव जी हो गए, ब्रह्मदेव हो गए, तो भगवान नारायण को भी बताना पड़ेगा। तो शिव जी ने कहा कि देखिए, यद्यपि मैं विनय करता नहीं हूं, किसी से अनुरोध करता नहीं हूं, लेकिन आज मैं अनुरोध कर रहा हूं। शिव जी ने कहा, बार बार विनवमु मुनि तो ही, बार बार जिम यह कथा सुनायहु मोहि, जिम यह कथा सुनायहु मोहि, तिम जनि हरि सुनावहु कबहु, तिम जनि हरि सुनावहु कबहु, चले हो प्रसंग दुराये हो तबहु, चले हो प्रसंग। हे देवर्षि नारद, हम आपसे विनय करते हैं, अनुरोध करते हैं, जिस प्रकार से आपने यह वृत्तांत हमें सुनाया है, भगवान विष्णु को कभी मत सुनाइएगा। यदि कोई ऐसी चर्चा चल भी जाए कि जितेंद्रिय कौन है, कामदेव का जो मर्दन कर सके, जो निग्रह कर सके, ऐसा जितेंद्रिय कौन है, कोई ऐसा प्रसंग भी अगर भगवान उठाएं अपनी ओर से, तो चुप रह जाइएगा, ये बखान मत कीजिएगा वहां। देवर्षि नारद को यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्हें लगा शिव जी को मुझसे ईर्ष्या हो रही है लगता है। शिव जी के अंदर जो कल्याणकारी भाव है देवर्षि नारद के प्रति, जो भविष्य वे देख रहे हैं देवर्षि नारद के संदर्भ में, वो देवर्षि नारद अभी नहीं समझ पा रहे। तो थोड़े से अनमने होकर इतने उत्साह से हम इनके पास आए और कहते हैं किसी को बताइएगा मत, इधर उधर कह भी दिया एक दो को तो अधिक समस्या नहीं, नारायण को मत कहिएगा, वे सामने से चर्चा भी निकाल दे तो भी इस विषय में आप उनसे बात मत कीजिएगा। तो देवर्षि नारद बोले ब्रह्मदेव के पास नहीं जाते, पहले वैकुंठ ही हो लेते हैं। ऐसी कौन सी बात है भाई कि हमें भगवान को बताने से मना कर दिए? तो नारायण 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 इस प्रकार से भगवान का संस्मरण करते हुए पहुंच गए वैकुंठ। भगवान अत्यंत दिव्य शेषनाग की सैया पर क्षीर समुद्र में विश्राम कर रहे हैं। देवर्षि नारद को आया हुआ देखकर बड़े स्नेह से, बड़े प्रेम से उन्होंने स्वागत किया। उन्होंने भी वही प्रश्न किया, देवर्षि आज बड़े प्रसन्न प्रतीत हो रहे हैं, बड़ी आभा है आपके मुखमंडल में, क्या बात है? तो देवर्षि नारद ने काम चरित नारद सब भाखे, जो भी कामदेव से संबंधित उनके साथ घटनाएं घटित हुई थी, उन सभी घटनाओं को भगवान के सामने नारद मुनि ने बड़े अहंकार पूर्वक आत्म प्रशंसा की शैली में वर्णन किया। भगवान इस आत्म प्रशंसा को सुनकर बहुत ही शांत चित्त से, थोड़े अनमने भाव से कहा, देवर्षि नारद आपकी तपस्या तो इतनी विलक्षण है, आपका प्रभाव इतना विलक्षण है कि एक क्या सैकड़ों कामदेव आ जाएं वो भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये तो आपकी महिमा है, आपके ज्ञान का, आपके वैराग्य का, आपकी भक्ति का यह प्रताप है। कामदेव कभी आपको बाधा नहीं पहुंचा सकता। आपका नाम स्मरण करने मात्र से कामदेव शमित हो जाता है। तुम्हें कि करई मनोभव पीरा, कामदेव कभी आपको भी कष्ट दे सकता है भला? आप तो हैं ही इतने बड़े संत। देवर्षि नारद बोले ये सही देवता है। पिछली बार गए कैलाश स्वरूप गए, भगवान महादेव बोले कि किसी को मत बताना, ये कह रहे हैं कि ये तो आपकी महिमा है, ये सही वाले व्यक्ति लगे मुझे। इसीलिए हर बात हर को बतानी नहीं चाहिए। मुझे वहीं नहीं जाना था, मुझे पहले यहीं आ जाना था। लेकिन भगवान शिव ने जो औषधि दी थी वो भले कड़वी लगती थी लेकिन कल्याण करती थी। भगवान नारायण ने अभी मीठी गोली दी है, ये पहले इस रोग को बढ़ाएगी और बाद में इस रोग को ठीक करेगी। होम्योपैथ की कुछ दवाएं पहले रोग के लक्षण को बढ़ाती हैं और बाद में फिर उस रोग का समूल विनाश करती हैं। तो भगवान नारायण ने सामने सामने से देवर्षि नारद के मुख पर तो बड़ी प्रशंसा की, और देवर्षि नारद के हृदय में जो अहंकार का बीज उदित हो रहा था उसके संदर्भ में भगवान ने विचार किया।
करुणा निधि मन दीख विचारी उर अंकुरे वो गर्भ तरु भारी। करुणा निधि मन दीख विचारे उर अंकुरे वो गजब तरु भारी। बेगी सोमय डारी हव बुखारी। बेगी सोमय डारी हव खारी। पन हमार सेवक हितकारी। पन हमार सेवक हितकारी। भगवान ने कहा कि यह जो गर्व रूपी वृक्ष, गर्व तरु भारी, यह गर्व रूपी वृक्ष जो अत्यंत विशाल होने वाला है, अभी अंकुर के रूप में इनके हृदय में उदित हो रहा है। अब अंकुर के रूप में है तो इसको नष्ट करना बड़ा सरल है, सुविधाजनक है। रोग छोटा हो तो सरलता से चिकित्सा हो जाती है। चिकित्सक को भी अधिक परिश्रम नहीं, रोगी को भी अधिक कष्ट नहीं। लेकिन वही रोग जब दृढ़ हो जाए, वही शत्रु जब प्रबल हो जाए, वही अंकुर जब वृक्ष बन जाए, तो उसके संहार में बड़ी समस्या होती है, बहुत व्यवस्था बनानी पड़ती है। और भगवान की क्या प्रतिज्ञा है? पन हमार सेवक हितकारी। हमारी प्रतिज्ञा है कि हम अपने सेवक का हित करेंगे। सुखकारी दुखहारी ये सब नहीं कहा। मैं सेवक को सुख दूंगा या दुख हरण करूंगा यह नहीं कहा। हितकारी, हित करूंगा। अब उसका हित फूल की माला पहना देने से हो जाता है तो भगवान फूल की माला पहना दें, और थप्पड़ मार देने से हो जाता है तो थप्पड़ मार दें, और यदि ऑपरेशन करने से उसकी बीमारी ठीक होती है तो ऑपरेशन कर दें, कोई गोली देने से ठीक हो जाती है तो गोली दे दें। हित होना चाहिए हमारे भक्त का। सुदर्शन चक्र से मस्तक को छेदन करके शिशुपाल का हित कर दिया, और सुदामा जी को षडेश्वरी प्रदान करके उनका हित कर दिया, अर्जुन को गीता जी का ज्ञान देकर उनका हित कर दिया, उद्धव जी को गोपियों के माध्यम से भक्ति का मर्म बतलाकर हित कर दिया। तो जिसका हित जिस माध्यम से हो सकता है भगवान वह कर देते हैं। चाहे वह मार्ग प्रारंभ में सुखकारी प्रतीत हो या दुखकारी प्रतीत हो, भगवान के द्वारा यदि वह मार्ग प्रवर्तित है तो उसका परिणाम हित में ही पूर्ण होगा। देवर्षि नारद के चित्त में अहंकार का बीज उदित हुआ देख भगवान ने विचार किया कि हम इस अंकुर रूपी वृक्ष को अभी ही नष्ट कर देंगे। अभी यह वृक्ष अंकुर रूप में है, अभी समाप्त कर देंगे। उसके लिए भगवान ने अपनी विश्व मोहिनी माया का प्रवर्तन किया। काम और क्रोध पर हमने विजय प्राप्त कर ली है, ऐसा अभिमान देवर्षि नारद के अंदर है। इन्हीं काम और क्रोध के वशीभूत करवा देना है नारद को। ये भगवान ने अपने स्तर से लीला का प्रवर्तन करना प्रारंभ किया। 100 योजन विस्तार वाला एक दिव्य नगर उन्होंने अपनी माया को कह के उसी मार्ग में बनवा दिया जिस मार्ग से देवर्षि नारद जा रहे थे। देवर्षि नारद ने उस नगर को देखा, बोले ये कौन सा क्षेत्र है भाई? मैं तो त्रिलोकी में भ्रमण करता रहता हूं, ब्रह्मलोक से पाताल पर्यंत मेरी अप्रतिहता गति है, कोई मुझे रोक टोक नहीं सकता, इच्छा अनुसार भ्रमण करता हूं, किंतु इस क्षेत्र में हम इससे पहले नहीं आए। ये कोई बड़ा ही अद्भुत नगर जान पड़ता है, इसका भी हम थोड़ा विहारानंद प्राप्त करें, यहां भी थोड़ा घूम फिर लें। देवर्षि नारद उस नगर में प्रवेश किए, उस मायामय नगर में प्रवेश किए। भगवती लक्ष्मी की माया से वह नगर निर्मित था। वहां भगवती लक्ष्मी की ही एक अंशभूता कन्या जो राजकुमारी थी विश्व मोहिनी, उसका भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी के अंश से प्रवर्तन कर दिया। शील निधि नाम के एक राजा का भगवान ने वहां पर सृजन कर दिया और ऐसा माहौल बनाया उस नगर में जैसे वह राजा अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए अब उद्यत हों, अपनी कन्या के लिए योग्य वर की खोज कर रहे हों राजा। इस प्रकार से लोगों के मन में मानसिकता का प्रभाव हो गया। जब देवर्षि नारद उस नगर में गए, उस नगर के राजा के पास गए, राजा ने उनका स्वागत किया और अपनी कन्या को सामने ले आए। कहते हैं कि आप इस कन्या का जो भविष्य है वह हमें बताएं। हिमालय भी अपनी पुत्री पार्वती को लेकर ऐसे ही गए थे, तो हिमालय की पुत्री पार्वती के हस्तरेखा में जो देवर्षि नारद को दिखा उन्होंने बता दिया।
इस बार भी उन्होंने हस्तरेखा देखना प्रारंभ किया, लेकिन यहाँ क्या बात हो गई, जो ये बरई अमर सोई होई, जो ये बरई अमर सोई होई, समर भूमि तेहि जीतन कोई, समर भूमि तेहि जीतन कोई, सेवहि सकल चराचर ताहि, सेवहि सकल चराचर ताहि, बरई शील निधि कन्या जाहि, बरई शील निधि। कन्या जाहि। इस कन्या का जो पति होगा उसका लक्षण विवाह के बाद ही स्पष्ट होगा। पहले तो बताया था ऐसे ऐसे लक्षणों वाले पति से पार्वती का विवाह होगा, परिहस्त सरेख। यहाँ क्या देखते हैं कि चाहे पहले वह जैसा भी हो, विवाह यदि इससे हो गया, शील निधि की पुत्री से हो गया विवाह, तो उसमें ये लक्षण प्रकट हो जाएंगे। वह अमर हो जाएगा, उसकी मृत्यु ही नहीं होगी, युद्ध में उसे कोई जीत नहीं सकेगा, वह सर्वथा अपराजित रहेगा, संपूर्ण प्राणी उसकी सेवा करेंगे, उसको किसी की सेवा नहीं करनी पड़ेगी, संपूर्ण चराचर जगत उसकी सेवा करेगा, वह अमर हो जाएगा, वह अपराजित हो जाएगा। देवर्षि नारद ने सोचा कि अगर मैं ही इससे विवाह कर लूं तो विवाह के कारण भवानी तत्पाणि ग्रहण परिपाटी फलमिदम, शंकराचार्य जी कही हैं, विवाह की बड़ी महिमा बताई। बोले इससे विवाह अगर हमारा हो जाए तो हम भी इस प्रकार से अमर, अपराजित, सर्वशव्य, सर्ववंद्य हो जाएंगे। तो ऊपर ऊपर से कुछ बनाकर बता दिया कि सब बढ़िया है, अच्छा है, सब मंगल है, कोई अशुभ नहीं, कोई दोष नहीं, कोई संकट नहीं। अंदर से लग गए प्रबंध में, ऐसा क्या प्रबंध करें कि इस कन्या से हमारा विवाह हो जाए। तो कुछ ही काल में इस कन्या का स्वयंवर होने वाला है। ऐसा जानकर देवर्षि नारद ने सोचा कि कौन सा ऐसा कार्य किया जाए कि अतिशीघ्र इस कन्या के हृदय में हमारे प्रति प्रेम का बाहुल्य हो और बिना किसी झंझट के स्वयंवर में यह कन्या स्वयं ही हमारा वरण कर ले। ये देवर्षि नारद ने चित्त में विचार किया। बोले कि अब कौन सा देवता मेरी सहायता कर सकता है। तो अभी वैकुंठ से मिलकर आ रहे थे भगवान से। बोले जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते पर वापस चलो। बोले चले तो जाएंगे, लेकिन जब तक पहुंचेंगे और भगवान से सहायता मांगकर वापस आएंगे तब तक तो ये स्वयंवर बीत जाएगा। तो हम तो भले नहीं जा सकते तुरंत वहां, भगवान तो आ सकते हैं। तो वहीं पर अत्यंत आतुरता में भगवान का आवाहन कर दिया। भगवान प्रकट हुए, बोले नारद जी अभी अभी कुछ देर पहले मिलकर आए, ऐसी कौन सी समस्या हो गई कि हमें आप इस प्रकार से आतुर भाव से पुकार रहे हैं? क्या बात हो गई, कोई समस्या हो गई क्या? उन्हें नहीं महाराज, समस्या कुछ नहीं है, कुछ मांगना है। हम आपके यहाँ से लौटे, आप विदागिरी में कुछ दिए नहीं, अब कुछ देना चाहिए, ब्राह्मण को आए हैं तो विदागिरी में। अच्छा क्या आपकी इच्छा है, आपकी कौन सी कामना को मैं पूर्ण करूं? महाराज अपना स्वरूप दे दीजिए हमें। स्वरूप? आपके स्वरूप में क्या समस्या है भाई? अच्छे भले तो दिख रहे हैं आप, एकदम आभा मंडल तपस्या से चमक रहा है। बोले यही तो समस्या है कि तपस्या से चमक रहा है, जटा जूट है, बड़ी बड़ी दाढ़ियां हैं, तपस्वी सा शरीर है, ये नहीं चाहिए। अभी अभी तो बिल्कुल स्वस्थ, सुकोमल, सुंदर, आकर्षक युवा शरीर चाहिए हमें। आपके समान दिव्य स्वरूप हमें चाहिए। आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावो मोहि। उस कन्या को मैं किसी अन्य उपाय से नहीं प्राप्त कर सकता। सर्वांग सुंदर नारायण का मुझे वैष्णव स्वरूप चाहिए। भगवान ने यह नहीं कहा कि दूंगा और यह भी नहीं कहा कि नहीं दूंगा। भगवान ने क्या कहा? क्योंकि पन हमारा सेवक हितकारी, हमारे भक्त का हित करूंगा, ऐसा भगवान ने प्रण ले रखा है। कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्तः प्रणश्यति। अर्जुन इस बात को निश्चय करके समझ लो कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता, हम उसको नष्ट नहीं होने देते। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे माया के प्रभाव से भटक भी जाए तो हम उसको संभाल लेते हैं, उबार लेते हैं, फिसलने नहीं देते। तो देवर्षि नारद को क्या उत्तर दिया भगवान ने? जे ही विधि हो ही परम हित, नारद सुनहु तुम्हार,
सोई हम करवन आन कछु बचन न मृषा हमार। हे देवर्षि, आपका हित जिसमें होगा हम वही करेंगे, इसके अलावा हम कुछ और नहीं करेंगे। और मेरा वचन असत्य नहीं होता, आप तो जानते ही हैं। सत्यनारायण का वचन असत्य हो जाए ये तो संभव नहीं, तो हमारा वचन कभी असत्य होता नहीं। इसीलिए हम वही करेंगे जिसमें आपका हित हो, इसके अतिरिक्त हम और कुछ नहीं करेंगे। बोले बड़ी कृपा महाराज, मेरा हित तो इसी में है, यही कर दीजिए। अब आप एक बार ये कर दीजिए, फिर तो कोई मेरा अहित भी नहीं कर सकता चाह ले, तो हम ऐसे ही अमर हो जाएंगे, ऐसे ही हम अपराजित हो जाएंगे। अंदर अंदर बोल रहे हैं। बस कहा महाराज यही हित कर दो, जो मुझे अपना स्वरूप मैंने मांगा आपका सो हमें प्रदान कर दो। भगवान ने कहा ठीक है। चिकित्सक के पास रोगी अपनी ओर से डिमांड करता है कि हमको ऐसी दवा दीजिएगा, ऐसी दवा दीजिएगा, लेकिन उत्तम चिकित्सक वही औषधि देता है जो वास्तव में हितकारी हो। यदि कभी रोगी परहेज को छोड़ के मनमाना भोजन करने लगे, अपथ्य का सेवन करने लगे, तो कुशल चिकित्सक उसको वह अपथ्य प्रदान नहीं करता मांगने पर भी। उसी प्रकार से जैसे आपका हित होगा हम वही करेंगे। आप इस समय कुपथ मांगने वाले रोगी हैं और मैं भवरोग हर वैद्य हूं। तो भगवान ने जब इस प्रकार से कहा, तो हमारी भाषा जब आप लोग नहीं समझते तो भगवान की भाषा नारद जी क्या समझेंगे। जैसे हमारी बात आप लोग के ऊपर ऊपर से गुजर जाती सिद्धांत वाली बातें, तो भगवान की बात भी देवर्षि नारद के माथे के ऊपर ऊपर से गुजर गई। बोले महाराज बोले तो बहुत बढ़िया, लेकिन क्या बोले समझ में नहीं आया। तो भगवान जो कहे अच्छा ही कहे होंगे, मेरा काम बनाने के लिए ही कहे होंगे, इस विश्वास के साथ देवर्षि नारद प्रसन्न हो गए। माया विवश भय मुनि मूढ़ा। जो देवर्षि नारद परम ज्ञान स्वरूपी हैं वे भी माया के वशीभूत होकर मूढ़ बन गए। मौढ़्य भाव को उन्होंने धारण कर लिए और भगवान की इस गूढ़ वाणी का जो वास्तविक तात्पर्य था उसको समझ नहीं सके, क्योंकि चित्त उस समय स्वस्थ नहीं था, चित्त उस समय काम विह्वल हो रहा था। भगवान तथास्तु कहे अंतर्ध्यान हो गए। अब देवर्षि नारद ने हरि का रूप मांगा था। हरि बहुतों को कहते हैं, बहुवर्थक शब्द है हरि। भगवान को भी हरि कहते हैं, सिंह को भी हरि कहते हैं, बंदर को भी हरि कहते हैं, कहीं कहीं सर्प इत्यादि के लिए भी हरि शब्द आया है। तो हरि का स्वरूप मुझे मिले यह कामना तो उन्होंने की, लेकिन इसमें हरि का अर्थ क्या था ये स्पष्ट नहीं किया भगवान के सामने। तो भगवान ने कहा कि हरि का अर्थ तो बंदर भी होता है, वही वाला इधर लगा दो, प्लास्टिक सर्जरी इनकी करो यौगिक माध्यम से। भगवान तथास्तु कहे, इनको विश्वास हो गया कि अपना ही दिए होंगे। अब उस रूप में भी क्या विचित्रता थी कि देवर्षि नारद को अपना स्वरूप तो भगवान विष्णु के समान जान पड़ रहा है। अपने लिए हरि का स्वरूप मांगा उन्होंने, तो उनके लिए हरि नारायण का भाव धारण करने वाले थे। हरि शब्द का अर्थ उन्होंने नारायण लगाया, तो अपना स्वरूप उन्हें नारायण के समान लगने लगा। अब चेहरा तो नहीं दिख रहा था, लेकिन बाकी जहां तक देख रहे थे बोले बड़ा सुंदर शरीर बन गया हमारा। भगवान ने हरि का अर्थ लगाया बंदर, तो उन्होंने अपनी ओर से हरि का अर्थ लगाकर अपने अनुसार रूप दे दिया, तो राजकुमारी के लिए वह स्वरूप बंदर के समान प्रतीत होने लगा। देवर्षि नारद जाकर स्वयंवर में बैठ गए। वह राजकन्या उधर से हाथों में जयमाल धारण करके आई। सभी राजाओं को देखते हुए, उनके गुणों का श्रवण करते हुए सखियां मंत्रीगण बता रहे थे, ये अमुक देश के राजा हैं, इनमें यह पराक्रम है, यह कौशल है, यह विद्या है, यह सद्गुण है। इस प्रकार से नानाविध राजाओं का यशोगान सुनते हुए वह राजकन्या उस स्वयंवर भूमि में विचरण करती हुई जब देवर्षि नारद के पास आई, तो देवर्षि नारद इस विश्वास के साथ बैठे थे कि अब हमारे ही गले में यह वरमाला डालेगी। लेकिन उसने जैसे ही देवर्षि नारद की ओर एक दृष्टिपात किया, एक नजर डाली, वैसे ही अत्यंत क्रुद्ध होकर उसने अपना चेहरा घुमा लिया और दूसरी ओर जाने लगी। तो देवर्षि नारद ने सोचा कि संभवतः मेरे स्वरूप पर इसका ध्यान नहीं गया होगा, तो घूमकर जिधर वह राजकुमारी जा रही थी उधर जाकर बैठ गए। उस दिशा की ओर जब उस राजकन्या ने अपनी दृष्टि डाली, उधर भी वही नारद मुनि दिखे, तो फिर क्रुद्ध भाव से दूसरी ओर जाने लगी। कुल मिलाकर जिस दिशा की ओर नारद मुनि बैठकर उस कन्या के चित्त को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करते, उस दिशा की ओर से वह अपना मुख मोड़ लेती थी। जेहि दिश बैठे नारद फूली, जेहि दिश बैठे नारद
सो देश तेहि न बिलो की भूली, सो देश न बिलो की भूली। पुनि पुनि मुनि उकसहि अकुलाहि, पुनि पुनि मुनि सही अकुलाहि। देखे दसाहर गण मुस्काहि, देखे दसाहर गण मुस्काहि। अब ब्रह्मदेव के पास तो नारद जी को जाने का अवसर प्राप्त हुआ नहीं। बीच में पहले कैलाश गए, वहां से वैकुंठ गए, वैकुंठ से लौटते समय मार्ग में ही यह दिव्य मायामय नगर मिल गया था। और भगवान महादेव ने जब देवर्षि नारद को कहा था कि भगवान विष्णु को ये सब मत बताइएगा, और उनके चित्त में, देवर्षि नारद के चित्त में जब खिन्नता उदित हुई तो भगवान समझ गए ये जरूर आगे गड़बड़ करेंगे, इनको मेरे वचन में श्रद्धा नहीं है। तो अपने 2 सेवकों को, 2 रुद्रगणों को कह रखा था कि तुम देवर्षि नारद के पीछे पीछे लगे रहो, और ये क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, इनके साथ क्या होता है, हमें खबर देते रहना। गुप्तचर अपने लगा रखे थे शिव जी ने। वे गुप्तचर इस समय भी उपस्थित थे, ब्राह्मणों का शरीर धारण करके देवर्षि नारद के ही पीछे बैठे थे। और देवर्षि नारद की जब यह वृत्ति उन्होंने देखी, ये क्रियाएं उन्होंने देखी, ये चाहते हैं राजकुमारी इन्हें देख ले, और राजकुमारी कहती है कि इस बंदर को हमारे स्वयंवर में कौन लेकर आ गया। तो ये दोनों के मध्य जो असंतुलन देखे, बोले एक दूसरे को देखना पसंद नहीं कर रहे। देवर्षि नारद जिस दिशा की ओर बैठ जा रहे हैं, उस दिशा की ओर यह गर्दन नहीं घुमा रही। ऐसी स्थिति में देवर्षि नारद की व्याकुलता को देखकर रुद्रगण हंसने लग गए। उसी समय भगवान स्वयं एक राजकुमार का, एक राजा का शरीर धारण करके वहां पर उपस्थित हुए, और लक्ष्मी के अंश से मायामय विग्रह को धारण करके उत्पन्न हुई विश्वमोहिनी कन्या से विवाह करके उसे ले गए। अब जब उस कन्या को भगवान अपने साथ ले गए, वह कन्या भगवान के गले में जयमाला डाल देती है। देवर्षि नारद का चित्त और भी क्षुब्ध हो गया, और जिस समय इनके चित्त में बहुत क्रोध, बहुत क्षोभ, बहुत निराशा नारायण उदित हो रही थी। अगरबत्ती नहीं है ना, गाड़ी हो गई धूल है, सड़क की धूल हुई। उस स्थिति में देवर्षि नारद की व्याकुलता को देखकर जो रुद्रगण थे वे अपनी हंसी नहीं रोक सके और हंसने लग गए। तो अनुचित समय में अनुचित भाव का प्रदर्शन करना बड़े संकट को जन्म देता है, बड़ा विचित्र घटनाक्रम उत्पन्न कर देता है। देवर्षि नारद ने पीछे मुड़कर देखा, कौन हंस रहा है भाई। उन्होंने देखा कि 2 व्यक्ति हंस रहे हैं। बोले हंसते क्यों हो? बोले आप विवाह करने आए थे ना। आए तो थे, और कन्या आपको मिली नहीं, और आप कन्या के चक्कर में चारों दिशा घूम के बैठ चुके हैं। यहां से वहां गए, वहां से वहां गए, वहां से वहां गए, और फिर आकर यहीं बैठ गए। बोले हाँ, तो घर से जब विवाह करने के लिए चले थे तो एक सामान्य व्यक्ति भी एक बार ऐनक में देख लेता है कैसा दिख रहे हैं। आप देखे थे कैसे दिख रहे हैं? बोले नहीं, ये तो देखे नहीं। घर हो तब तो ऐनक हो भाई, हमारा घर ही नहीं है तो ऐनक भी नहीं है, कभी आवश्यकता पड़ी नहीं दर्पण की हमें। बोले तो आज पड़ेगी, पहले दर्पण में अपना चेहरा देख लीजिए कि आपके विवाह के निरस्त होने का कारण क्या है। बोले अब दर्पण कहाँ खोजते चलें, कहाँ खोजते चलें? बोले महाराज अब आपके कमंडल में जल तो है, उस जल में देख लीजिए। जब देवर्षि नारद ने जल में अपना चेहरा देखा तो स्पष्ट रूप से अत्यंत भयंकर वानर के समान उनका स्वरूप प्रतीत हुआ। और उस समय भी ये दोनों हंस रहे थे। देवर्षि नारद ने समझ लिया कि ये रुद्रगण हैं, मेरा उपहास कर रहे हैं, और वहीं शाप दे दिया, हो निशाचर जाय तुम कपटे पापी दो, हंसे हम सोले हो फल बहुरे हंसे हो मुनि को। मुझे कोई सामान्य महर्षि मत समझना। पहले तो काम पर विजय प्राप्त किए थे, उसके अहंकार का मर्दन किया भगवान ने, विश्वमोहिनी के प्रति आसक्त हो गए देवर्षि नारद। फिर कामदेव को क्षमा प्रदान की थी,
वहां क्रोध पर विजय का उन्हें अहंकार हो गया, तो उस अहंकार का भी मर्दन अब करवा रहे हैं। वे सुबिलो की क्रोध यति बाढ़ा, जो देवर्षि नारद कामदेव को सरल चित्त से क्षमा कर चुके थे, उनके हृदय में भी बहुत ही दारुण क्रोध का उदय हुआ। उन्होंने शाप दे दिया, तुम दोनों जाकर असुर योनि में जन्म लो, तुम दोनों कपटी हो, पापी हो। अच्छा, क्या कपट किया? कुछ कपट किया नहीं, लेकिन कोई व्यक्ति गाली देता है तो ऐसी बातें भी बोलता है जो व्यक्ति नहीं कर चुका होता है। गाली जितनी पड़ती है किसी को, वो गालियां 90% असत्य ही होती हैं, केवल अपने क्रोध को व्यक्त करने का माध्यम है। सत्य उसमें बहुत कम होता है अपशब्दों में। देवर्षि नारद ने कहा, तुम कपटी हो, तुम पापी हो, तुमने हमारा उपहास किया है, तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप में आना चाहिए था, तुम मेरी पीछे पीछे गुप्तचरी करने आए हो, ये कपट है तुम्हारा, इसीलिए तुम असुर कुल को प्राप्त हो जाओ, तुम्हें राक्षस की योनि प्राप्त हो, दोबारा किसी और का मजाक उड़ाने का तुम्हारा दुस्साहस न जन्मे, इसीलिए हम तुम्हें शाप देते हैं। दोबारा जल में देखा तो भगवान के जो यह लीला क्रम का उद्देश्य था वह पूर्ण हो चुका था। काम पर विजय और क्रोध पर विजय का जो अहंकार था उसका भगवान ने मर्दन कर दिया था। काम भी छूट गया इधर और क्रोध तो कर ही चुके। तो पुनः जब जल में अपना चेहरा देखा तो जो इनका प्राकृतिक स्वरूप था, वास्तविक चेहरा था, वास्तविक स्वरूप था, वह प्रदर्शित हुआ। और अब छोड़ेंगे नहीं जिसने मेरे साथ धोखा किया। सब भगवान की चाल है। वे यदि थोड़ा सा मेरा समर्थन कर देते सही समय पर तो आज मेरा भी घर बस चुका होता। अब मेरा घर उन्होंने उजाड़ा है, मैं उनका भी घर उजाड़ूंगा। ये बदले की भावना हृदय में व्याप्त हो गई। तो चले वहीं से वैकुंठ की ओर। बीच में ही भगवान मिल गए। भगवान थोड़ी धीरे धीरे जा रहे थे पीछे मुड़ते हुए, कब आएंगे उधर से। उनको पता है पीछे से आने वाले हैं नारद मुनि। तो नारद मुनि के हाथ में उस दिन वीणा, वीणा के समान नहीं त्रिशूल के समान परिलक्षित तो हो रही थी। देवर्षि नारद आए बड़े प्रेम से। पहले तो विचार किया कि हम भगवान का बिगाड़ भी क्या सकते हैं, वो तो साक्षात भगवान है, कहीं नहीं बिगाड़ पाएंगे तो हम ही मर जाएंगे। ऐसे जीवन को धारण करने का कोई लाभ नहीं। पूरे संसार में अद्भुत बेइज्जती हुई हमारी, कहेंगे गजब बेइज्जती हो गई भाई। क्योंकि यदि भगवान को स्वरूप नहीं देना था तो कह देते शुरू में कि नहीं देंगे, हम कोई और प्रबंध कर लेते या हृदय में संतोष धारण कर लेते कि चलो मेरे प्रारब्ध में नहीं था। लेकिन ये छल करने की क्या आवश्यकता थी, झूठा दिलासा देकर बदनामी करवाने की क्या आवश्यकता थी। इसीलिए देवर्षि नारद ने देहहु श्राप कि मरिहु जाई, देहहु श्राप कि मरिहु जाई, जगत मोरे उपहास कराई, जगत मोर उपहास कराई। बीचहि पंथ मिले दनुजारी, बीचहि पंथ मिले दनुजारी, संगर सोई राजकुमारी, संगर सोई राजकुमारी। भगवान बीच में ही मिल गए। एक और लक्ष्मी जी हैं, एक और वही विश्व मोहिनी राजकुमारी है जो 10 मिनट पहले हमारी हो सकती थी, आज किसी और की है। यह देखकर देवर्षि नारद के चित्त में अत्यंत क्रोध का उदय हुआ। अभी भी कुछ बोले नहीं देवर्षि नारद, बस क्रोध पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। भगवान बड़े प्रेम से मुस्कुराकर बोले, देवर्षि नारद फिर देखिए आज कितना अद्भुत संयोग है, तीसरी बार आपसे मिल रहे हैं। आज पता नहीं मेरा क्या सौभाग्य हुआ, आप जैसे संत का बड़ा बार बार दर्शन हो रहा है। लेकिन तीनों बार अलग अलग भाव हमने देखे आपके हृदय में। सुबह मिले थे तो आपके चित्त में बड़ी प्रसन्नता थी, और दोपहर को मिले तो आपके चित्त में बड़ी व्याकुलता थी, और अभी देखते हैं तो बड़े क्रोधित प्रतीत होते हैं। क्या कारण है, किसने आपका अपराध कर दिया? आपसे विरोध करने का दुस्साहस कौन कर सकता है भला? तो देवर्षि नारद कहे, जानते सब हैं, जानबूझ के छेड़ रहे हैं मुझे। उन्होंने कहा, पर संपदा सकहु नहीं देखी, पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट विसेखी, तुम्हारे ईर्षा कपट विसेखी। मथत सिंधु रुद्र ही बौरायहु, मथत सिंधु
सुरन प्रेरि विषपान करायहु, सुरन प्रेरि विषपान करायहु। भगवान को शाप देते हुए, कटु वचन बोलते हुए देवर्षि नारद ने कहा, तुम्हारे ईर्ष्या कपट विषेखी, इस संसार में सबसे अधिक ईर्ष्या और कपट तो तुम्हारे ही अंदर है। अच्छा, जो व्यक्ति कामातुर क्रोधातुर होता है ना, उसको अपना दोष छोड़कर सबका दोष दिखते रहता है। तो पहले देवर्षि ने कहा, कपटी पापी दो, तुम लोग दोनों रुद्रगण कपटी हो, पापी हो। और जो भगवान कहते हैं मोहि कपट छल छिद्र न भावा, उन्हीं भगवान को कह रहे हैं देवर्षि नारद की, तुम्हारे ईर्ष्या कपट विषेखी। हृदय में ईर्ष्या कपट धारण करने वाले व्यक्ति को भगवान प्रेम नहीं करते, उनको भगवान अपना प्रिय नहीं समझते। ईर्ष्या युक्त कपट युक्त चित्त वाला व्यक्ति भगवान का प्रिय नहीं होता। और ऐसे भगवान को देवर्षि नारद कह रहे हैं, तुम्हारे ईर्ष्या कपट विषेखी। क्यों? माया बस न रहा मन बोधा, माया के वशीभूत होकर उनका चित्त भ्रमित हो रहा था, उनकी ज्ञान बुद्धि ढक गई थी। यथोल वेणामृतो गर्भस्थ था तेनेदमामृतम, जैसे राख से अग्नि ढकी रहती है, धूल से ऐनक दर्पण ढक जाता है, जेर से गर्भ ढका रहता है, उसी प्रकार से मोह अज्ञान के माध्यम से ज्ञान ढक जाता है। तो देवर्षि नारद में ज्ञान अभी भी है, लेकिन जैसे किसी दर्पण में धूल जम जाए तो वह दर्पण प्रतिबिंब को अच्छे से दिखा नहीं सकता, उस धूल को साफ करते हैं तब हमारा चेहरा स्पष्ट दिखता है। ऐसे ही देवर्षि नारद के ऊपर काम क्रोध आदि की जो धूल है वह उनके ज्ञान रूपी दर्पण को स्वच्छता प्रदान करने में बाधा उत्पन्न कर रही है। बोले, हमने क्या छल कपट कर दिया भाई, आप हम पर क्यों भड़क रहे हैं? कहा, समुद्र मंथन की घटना याद है आपको? बोले, हाँ हाँ याद है। उसमें जो सबसे पहले कालकूट विष निकला वो आपने शिव जी को प्रदान कर दिया, और अमृत निकला तो पूछने भी नहीं गए। यही छल है, यही कपट है आपका। बोले, तो शिव जी तो कभी शिकायत करने नहीं आए भाई। अगर ये छल है, कपट है, तो शिव जी को कभी तो शिकायत करनी चाहिए। शिव जी छोड़ो, किसी ने कभी कोई शिकायत नहीं की, आप क्यों कर रहे हैं? बोले, डरते हैं सब तुमसे, इसीलिए किसी ने शिकायत नहीं की। लेकिन आज तुमने गलत नंबर पर फोन कर दिया है, आज रॉन्ग नंबर लग गया है तुम्हारा। लोग डरते हैं तुमसे, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, तुम्हारे ऊपर किसी का शासन चलता नहीं, इसीलिए कोई तुम्हें टोकता नहीं। और यही कारण है, भावई मन है करहु तुम सोई, तुम्हारे मन में जो उचित लगे वो कर देते हो, चाहे किसी की जिंदगी बिगड़ जाए, किसी का घर उजड़ जाए। राक्षसों ने कितना परिश्रम किया था समुद्र मंथन में, सबको एक एक बोतल पकड़ाकर भगवान भेज दिए शाम को। और क्या कहा, भगवान शिव तुम्हारे प्रतिद्वंदी हो सकते थे, उनको पहले ही जहर पिला दिया। और अपने क्या क्या लिए हो, ये लक्ष्मी समुद्र मंथन से मिली है ना, हाँ, और गले में कौस्तुभ मणि ये समुद्र मंथन से निकला है ना, ये भी तो लक्ष्मी और मणि जब निकले तो स्वयं ग्रहण कर लिया, और शराब और विष निकले तो शिव जी और राक्षसों को दे दिया। इसीलिए बहुत पहले हम लोगों को समझ जाना चाहिए था कि तुम्हारी वृत्ति बड़ी स्वार्थपूर्ण है, अपना लाभ देखते हो, दूसरे के लाभ पर तुम्हारा चित्त नहीं जाता। तुम्हारा व्यवहार तो प्रारंभ से कपट का ही है। भगवान को इस प्रकार से कहकर उलाहना देते हुए, कटु वचन बोलते हुए देवर्षि नारद ने कहा, कर्म शुभा शुभ तुम ही न बाधा। ईश्वर है ना भगवान नारायण, क्लेश कर्म विपाका शरीर परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, इन 5 क्लेशों से परे हैं। पाप पुण्य मिश्रित, पाप पुण्य रहित, क्रियमाण संचित, प्रारब्ध, सकाम एवं निष्काम, ये 9 प्रकार के कर्म से भी भगवान परे हैं। तो कर्म प्रारब्ध में आप बंधे नहीं, कर्म शुभा शुभ तुम्हें न बाधा, अच्छे बुरे कर्म का कोई प्रभाव पड़ता नहीं, कर्म प्रारब्ध को भोगने के लिए तुम बाध्य नहीं। इसीलिए अभी तक जो मनमानी करनी थी तुमने कर दिया, अब लगे तुम ही न काहू साधा, अब तक तुमको किसी ने अनुशासित नहीं किया, अब हम करेंगे। भगवान लक्ष्मी जी की ओर देखे, बोले देखो अभी हमको अनुशासित करने जा रहे हैं, सुन लेना, और आगे आने वाली लीला में वैसे वैसे करना है तुमको। भगवान का ध्यान से सुनना, क्या क्या शाप मिलने वाला है, इतना करना पड़ता है तब बैठे हैं हम इस गद्दी पर। सबका कल्याण करो, सबका हित करो, लेकिन गाली सब देते हैं। चिकित्सक चाहे कितना भी प्रयास करे,
अपनी ओर से कोई कमी ना करे, लेकिन मरीज की मृत्यु आए तो मर जाता है। अब चिकित्सक मृत्यु से तो नहीं डर सकता, अपनी ओर से प्रयास कर सकता है अपने ज्ञान के अनुसार, अपने विवेक के अनुसार कि चिकित्सक का कार्य है रोगी को बचाना, तो प्रयास कर सकता है। यदि कदाचित असफल हो गया तो उसमें उसका कोई दोष नहीं, लेकिन परिजन तो हंगामा कर ही देते हैं अस्पताल में। वो तो चिकित्सक के जगह पर खड़े रखकर नहीं देखते ना। तो भगवान के स्थान पर स्वयं को रखकर विचार करें कि इतनी बड़ी व्यवस्था को चलाने के लिए भगवान को कितना प्रबंध करना पड़ता है, कितना कुछ आगे पीछे की घटनाओं पर विचार करना पड़ता है। भक्त की गाली सुनकर भी भक्त के ही हित का चिंतन करना पड़ता है। भगवान ने कहा कि अच्छा ठीक है, अब आगे और सुनते हैं इनके चित्त में क्या क्या क्रोध पूर्ण वचन छिपे हुए हैं, बाहर निकलेंगे। तो कहा देवर्षि नारद ने, वंचेहु मोहि जवनि धरि देहा, वंचेहु मोहि जवनि धरि देहा, सोई तनु धरहु श्राप मम एहा, सोई तनु धरहु श्राप मम एहा। कपि आकृति तुम कीन्ह हमारी, कपि आकृति तुम कीन्ह हमारी, करे हहि की सहाय तुम्हारे, करे हहि की सहाय तुम्हारी। मम अपकार किन्ह तुम भारे, मम अपकार कीन्ह तुम भारी। नारे बिरह तुम हो बदुखारे, नारे बिरह। कोई वैकल्पिक प्रबंध किए हैं कि कहता रहूं? मेरी आवाज पीछे तक नहीं जाएगी तो कहने का लाभ भी नहीं है। और अगर प्रबंध किए हैं तो प्रबंध पर्यंत प्रतीक्षा कर सकते हैं। मुख्य साहब के समय बिजली कट गई, भगवान बोले कि बहुत बार सुनाए हो। वैकल्पिक प्रबंध है, चलिए ठीक है। नारायण। इधर हमारी कथा 2 सेकंड के लिए क्या रुकी, इधर तो अपनी कथा चालू हो गई। चलिए, होती रहनी चाहिए कथा, बंद नहीं होनी चाहिए। श्राप शीस धरे हर सिंह प्रभु बहु विनती कीन्ही, निज माया कै प्रबलता करषि कृपा निधि लीन्ही। देवर्षि नारद ने शाप दिया, जिस स्वरूप का अवलंबन करके आपने मेरे साथ छल किया, वही स्वरूप आपको धारण करना पड़ेगा। मनुष्य योनि में आपको जाना पड़ेगा। वहां पर जैसे मैं अभी अपने होने वाली पत्नी जब नहीं हो पाई, उसके वियोग में तड़प रहा हूं, तो आपके साथ तो ऐसा नहीं होगा। आपकी तो अपनी पाणिगृहीता पत्नी होगी, फिर भी आपको पत्नी का वियोग सहना पड़ेगा। और बंदर का स्वरूप निमित्त बनाकर आपने मेरे साथ छल किया, इसीलिए बंदर का ही आपको अवलंबन लेना पड़ेगा, वानरों का ही आपको सहयोग लेना पड़ेगा। भगवान शिव सोचे कि बंदर के रूप में कौन देवता जाए भाई, कौन जाना पसंद करेगा? बोले महाराज हम नहीं जाएंगे, ये अपना अपना संभाल ले सब। भगवान शिव बोले कि हम ही देवर्षि नारद को मना किए थे, हमारे ही मना करने का दुष्परिणाम हुआ कि देवर्षि नारद सब काम छोड़ के पहले वैकुंठ हो लिए, तो हम ही पहले बंदर के रूप में चले जाते हैं। उस समय फिर रुद्रावतार भगवान हनुमान जी का शरीर धारण करके श्री रामचंद्र जी की लीला में सर्वविध सहयोग करने के लिए हनुमान जी के रूप में श्री शिव जी का प्राकट्य होता है। हनुमान जी की संस्तुति में 2 श्लोक हम संस्मरण करते हैं। वानर गीता से, जैसे श्रीमद् भगवद गीता अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने सुनाई, वैसे वानरों के द्वारा जो संस्तुति हनुमान जी के लिए की गई है पराशर संहिता में, उसको वानर गीता कहते हैं। तो वानर गीता से आप लोग लगता है पहली बार नाम सुन रहे हैं वानर गीता का, उससे 2 श्लोक हम संस्मरण करेंगे। रामादीनां रणे ख्यातिं
दातुं यो रावणादिकान् नावधीत् स्वयमेवैतस्तं वन्दे हनुमत्प्रभुम्। यद्यपि भगवान हनुमान जी रावण कुंभकर्ण का वध करने में समर्थ थे, शक्ति की दृष्टि से देखें अतुलित बलधामंग है, उनके बल का कोई पारावार नहीं, उनके बल की कोई सीमा नहीं। भगवान हनुमान जी यद्यपि रावण कुंभकर्ण का वध करने में समर्थ थे, और जब सीता जी की खोज में गए थे तो निपटा के ही आते। अगर भगवती सीता जी की सम्मति प्राप्त हो जाती, उन्होंने तो प्रस्ताव भी रखा था कि भगवान आएंगे, इतनी दूर कष्ट करेंगे, तब रावण मरेगा, इसको तो हम ऐसे ही निपटा कर आपको ऐसे ही भगवान के पास ले जाएंगे, आप कोई चिंता मत कीजिए। लेकिन सीता जी ने मना कर दिया, ये अमर्यादित हो जाएगा, तुम्हें वही करना है जिसके लिए तुम्हें कहा गया है। तो हनुमान जी यद्यपि रावण इत्यादि का वध करने में समर्थ थे, किंतु भगवान की लीला में विघ्न न पड़े, भगवान को रावण वध की ख्याति प्राप्त हो, इसके लिए हनुमान जी ने रावण का वध नहीं किया। ऐसे पराक्रम और मर्यादा के मध्य संतुलन स्थापित करने वाले हनुमान जी को हम प्रणाम करते हैं। फिर कहा, कुतो दुर्दिनं वा कुतो भौमवार कुतो वैधृतिस्तस्य भद्रा कथं वा कुतो वा व्यतिपात दोषच्छुतं वा हनुमत्पदध्यान वीताशुभस्य। जितने भी बुरे ग्रह हैं, बुरे दिन हैं, बुरे योग हैं, बुरे नक्षत्र हैं, अशुभ जो भी संसार में अशुभ तत्व है, चाहे वो दिन के रूप में हो, नक्षत्र के रूप में हो, ग्रह के रूप में हो, वार के रूप में हो, योग के रूप में हो, किसी शारीरिक सगुण अपसगुण के रूप में हो, कुछ भी अशुभ तत्व जो संसार में विद्यमान है, वह उन व्यक्तियों को बाधित नहीं करता जिन व्यक्तियों का चित्त सदैव श्री हनुमान जी के चरण कमलों में लगा रहता है। ये और हनुमान जी ने भी क्या कहा, उपनिषदों का वचन है, माम स्मरेद् राम किंकरम। हनुमान जी ने कहा कि केवल मोक्ष के लिए भगवान का स्मरण करो, केवल मोक्ष के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी से निवेदन करो। यदि कुछ और कामना है तो भगवान को कष्ट मत दो। भगवान हमको यहाँ छोड़कर गए हैं कि जो राम भक्त हैं उनके बाकी कामनाओं की पूर्ति तुम कर लेना। तो मुझे यह सहन नहीं है कि मेरे रहते मेरे प्रभु को कोई बाकी कामों के लिए परेशान करे। तो भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम का अवलंबन केवल इस संसार से छूटने के लिए करना चाहिए। बाकी और कोई कामना हृदय में हो तो उसके लिए मेरा स्मरण कर लिया करे। माम स्मरेद् राम किंकरम, भगवान श्री रामचंद्र जी का मैं सेवक विद्यमान हूं। ये हनुमान जी ने वेदों में उपनिषदों में कहा है। भगवान श्री रामचंद्र जी की लीला में सहयोग करने के लिए पहले हनुमान जी के रूप में भगवान शिव आए, जामवंत के रूप में ब्रह्मदेव इत्यादि, फिर धीरे धीरे अग्नि के, विश्वकर्मा के, नल नीलादि पुत्र आगे होते रहे। इस प्रकार से किम पुरुष योनि का आश्रय लेकर इनका अवतार हुआ। किम पुरुष योनि का अर्थ है बाहर से देखने पर जो पशु पक्षी के समान प्रतीत हो, किंतु व्यवहार से, सभ्यता से, आचरण से, पराक्रम से, ज्ञान से, ऐश्वर्य से वे देवताओं के समान प्रतीत हो, उसको किम पुरुष कहते हैं। तो भगवान हनुमान जी किम पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ किम पुरुष हैं। किम पुरुषाणां हनुमान विद्याभ्राणं सुदर्शन, श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं जितने भी विद्याधर श्रेणी के देवता हैं उनमें मैं सुदर्शन विद्याधर हूं, और जितने किम पुरुष श्रेणी के देवता हैं उसमें हनुमान नामक किम पुरुष हूं। किम पुरुषः अस्ति, क्या यह पुरुष है? इस प्रकार से संदेह जिसका व्यक्तित्व उत्पन्न करे, क्योंकि बाहर से देखने से तो बंदर लगता है, भालू लगता है, पक्षी लगता है, लेकिन आचरण से तो बड़ा प्रकांड, पराक्रमी, ज्ञानी देवता प्रतीत होता है। लेकिन बाहर से शारीरिक दृष्टि से यह वानर, पक्षी, भालू के समान प्रतीत होता है। इस प्रकार से यह पशु है कि देवता है, यह भ्रम जो उत्पन्न कर दे, क्या यह पुरुष है? इस प्रकार से भ्रम उत्पन्न कर दे, वह किम पुरुष है? जटायु जी, जामवंत, हनुमान, गरुड़ इत्यादि को इसी श्रेणी का देवता समझना चाहिए। दैहिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से तो गरुड़ जी साक्षात भगवान के ही मुख्य नित्य पार्षद में गिने गए हैं। हनुमान जी भगवान के नित्य पार्षद में गिने गए हैं। और तीन दृष्टियों का आश्रय लेकर हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी से तीन रिश्ते रखे हैं, तीन संबंध रखे हैं। हनुमान जी ने क्या क्या है वह संबंध? देह दृष्ट्या तुदासोहम
देह की दृष्टि से प्रभु मैं आपका सेवक हूं, दासो हं कौशलेन्द्रस्य रामस्याक्लिष्ट कर्मणः। अत्यंत अद्भुत पराक्रम का प्रदर्शन करने वाले, कठिन कर्मों को संपादित करने वाले, अत्यंत सरलता पूर्वक उन कठिन कर्मों को करके मनुष्यों के लिए सरल आदर्श प्रस्तुत करने वाले जो भगवान श्री रामचंद्र जी कौशलेंद्र सरकार हैं, मैं उनका दास हूं, उनका सेवक हूं। ऐसा भगवान हनुमान जी ने अपने प्रथम दृष्टि से कहा, देह दृष्टिया तु दासोहम। बोले और कौन सी दृष्टि बनी? बोले देह दृष्टिया तु दासोहम, बुद्धि दृष्टिया त्वदंशकः। और बुद्धि की दृष्टि से विचार करें प्रभु, तो मैं तो देह हूं नहीं, देह तो जड़ तत्व है, मैं तो उस देह में निवास करने वाला चेतन हूं, मैं तो उस देह में निवास करने वाला जीव हूं, देह तो हूं मैं नहीं। तो कहा बुद्धि दृष्टिया त्वदंशकः, बुद्धि की दृष्टि से हम आपके ही अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। बोले ये तो पूर्ण हो गई बात, ये बात तो पूर्ण हो गई, क्योंकि देह की दृष्टि से सेवक हो और बुद्धि की दृष्टि से हमारे ही अंश हो। बोले नहीं, इसमें एक दृष्टि और बनती है, उसमें भी द्वैत और अद्वैत दो दृष्टिकोण है ना। एक दृष्टिकोण मानकर कहते हैं कि जीव और ईश्वर अलग अलग हैं, यद्यपि अन्नपूर्णोपनिषद के अनुसार इसको भी भ्रम ही कहा गया है। और एक दृष्टि में कहते हैं जीव और ईश्वर एक ही हैं। तो कहा वस्तुतः अगर हम विचार करें, तत्व की दृष्टि से विचार करें, तो त्वमेवाहं तत्त्वतस्तत्त्वमेवाहं इति मे निश्चिता मति। त्वं एव अहम, आप जो हैं वही मैं भी हूं। सोहम अहं ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि इत्यादि महावाक्यों का जो अर्थ है, तात्पर्य है, वह इस दृष्टि से लक्षित होता है। देह की दृष्टि से हम आपके सेवक हैं, बुद्धि की दृष्टि से आपके अंश हैं, और तत्व की दृष्टि से जो आप हैं सो हम हैं। बोले ऐसा कैसे? जीव की ईश समान, जीव कभी ईश्वर के समान हो ही नहीं सकता, तो बुद्धि की दृष्टि के बाद तुम कैसे कर सकते हो? जब एक बार अपने आप को अंश स्वीकार कर चुके हो तो फिर अभिन्न कैसे कहते हो? बोले महाराज, क्योंकि जिस स्थिति में जीव ईश्वर के समान नहीं हो सकता, वही स्थिति तो माया से आवृत रहती है। एक बार वह माया का आवरण हट गया तो पास मुक्त सदा शिव, पास से मुक्त चेतन तो शिव हो जाता है, ब्रह्म हो जाता है। जैसे हमने बताया, तुसबद्धो व्रीहिरुच्यते जनैस्तुसहीनस्तण्डुलेति कथ्यते। वही अन्न छिलका से युक्त होकर धान कहलाता है और छिलका से रहित होकर चावल कहलाता है। तो पास से बंधा चेतन मायावृत्त चेतन जीव कहलाता है, माया मुक्त चेतन ब्रह्म कहलाता है, शिव कहलाता है। तो जब तक इस देह में हमारी स्थिति जीव के रूप में है, यह चेतन देहावरण से माया वर्ण से ग्रस्त है, तब तक यह चेतन जीव कहलाएगा। माया वर्ण देहावरण से निर्मुक्त होने पर फिर यह जीव जीव रहेगा ही नहीं, जीवत्व की उपाधि का ही लोप हो जाएगा, तो ये ब्रह्म हो जाएगा। जैसे नदियां जब बाहर रहती हैं तो नदी कहलाती हैं, एक बार नदी समुद्र में मिल गई तो फिर वह समुद्र ही कहलाएंगी, नदी नहीं कहलाएंगी। तो जब तक चेतन जीवत्व की स्थिति में है तब तक वह ईश्वर के समान नहीं हो सकता, लेकिन जब जीवत्व की स्थिति ही नहीं रहेगी, नदी बाहर ही नहीं रहेगी, समुद्र में मिल गई, आवरण का नाश हो गया, तो फिर वह त्वमेवाहम त्वम एव अहम, ये अद्वैत दृष्टि से कहते हैं। निरालंबोपनिषद अन्नपूर्णोपनिषद के अनुसार यह बात समझनी चाहिए। अब इधर देवर्षि नारद का प्रकरण, देवर्षि नारद के चित्त में जो भी क्रोध था वह शाप के द्वारा जब निकल गया, भगवान ने अपनी जो माया थी उसका प्रभाव समाप्त कर लिया। तब देवर्षि नारद के चित्त में बहुत ही अधिक ग्लानि होने लगी, ये मुझसे क्या हो गया? कल तक मैं कितना बड़ा जितेंद्रिय था, कितना सिद्ध तपस्वी था, आज मैं कितना नीचे गिर गया कि काम के वशीभूत हो गया, क्रोध के वशीभूत हो गया, और यहाँ तक कि भगवान को ही इस प्रकार का दारुण शाप हमने दे दिया, भगवान को ही कपटी कह दिया, भगवान को ही दुर्वचन कह दिया, भगवान को ही छलिया कह दिया। और भगवान के चरण कमलों में गिरकर जब देखा कि न कोई महल है, न कोई राजा है, न कोई राजकुमारी है, ये सब तो माया थी भगवान की, देवर्षि नारद ने उनके
चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और भगवान से अपने अपराधों की क्षमा मांगने लगे, जैसे कभी कामदेव देवर्षि नारद के चरणों में गिरकर क्षमा मांग रहा था। अब भगवान के चरणों में देवर्षि नारद गिर गए, क्षमा मांगते हैं। मृषा हो मम श्राप कृपाला, मृषा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटहि किमि मेरे, कह मुनि पाप मिटे किमि मेरे। हे भगवान, हम आपकी शरण में आए हैं, आपकी माया के वशीभूत होकर हम अपने ज्ञान बुद्धि का प्रयोग न कर सके। आपके प्रति हमने बहुत से दुर्वचनों का प्रयोग किया, किसी प्रकार से हमने जो शाप दे दिया है वह निष्फल हो जाए प्रभु। भगवान बोले, अभी क्या कहा तुमने? बोले, महाराज हमने कहा कि आपका अपनी पत्नी से वियोग हो जाए, आप मनुष्य शरीर में जाएं, आपको बंदर भालू सहायक मिले। बोले नहीं नहीं नहीं, वो तो कह चुके, अभी क्या कहा? महाराज अभी कहा कि आपकी माया के वशीभूत होकर हमने ज्ञान बुद्धि का प्रयोग नहीं किया। बोले हाँ, हमारी माया के वशीभूत होकर तुमने किया, अपने से नहीं किया। तो जिस कर्म को तुमने किया ही नहीं उसका कोई दंड नहीं बनता, कोई पुरस्कार भी नहीं बनता। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि सैमान लोकान् हन्ति न निबध्यते। तो कर्ताभिमान से रहित होकर किया गया कर्म किसी कर्म फल को जन्म नहीं देता। तो तुमने कहा कि आपकी माया से वशीभूत होकर, तो ठीक है, मम इच्छा, जब मेरी इच्छा है मैं ही उस कर्म का करता हूं, मैं उस कर्म का उपभोक्ता हूं, तुम चिंता मत करो। बोले महाराज लेकिन हृदय में जो ग्लानि है कि मुझसे ऐसा प्रमाद कैसे हो गया, ऐसी असावधानी कैसे हो गई, वो ग्लानि मुझसे जा नहीं रही। बोले देखो, तुमने अपमान हमारा नहीं किया नारद, तुमने भगवान महादेव का अपमान किया है, क्योंकि उनके वचनों पर तुमने श्रद्धा नहीं की। प्रारंभ में जब उन्होंने तुम्हें समझाया था कि नारायण से ये सब जाकर मत कह देना, तो तुमने उनके वचनों का सम्मान नहीं किया, निरादर करते हुए मेरे पास आए। और जिस बात के लिए तुम्हें भगवान शिव ने मना किया था, उनके वचनों को तिरस्कृत करते हुए तुमने हमें वह सारी बात बताई। हम तो सर्वज्ञ हैं, हमें बताओगे तब हम जानेंगे, लेकिन भगवान शिव के वचनों का तुमने निरादर किया है। भगवान शिव के समान हमारा कोई प्रिय नहीं है। तुम पहले ही आकर अगर हमें ये सब बता देते तो भी अधिक बात नहीं बिगड़ती। हमने देखा कि नारद के द्वारा भगवान शिव का तिरस्कार हो रहा है, शिव वाक्य की अवहेलना हो रही है, इसीलिए हमने सोचा तुम्हें अनुशासित करना आवश्यक है। तो जिनका तुमने प्रारंभ में तिरस्कार किया, अपमान किया, उन्हीं भगवान महादेव और बाद में उनके गणों को भी श्राप दे दिया। केवल उन्हीं का नहीं, उनके भक्तों का भी तुमने अपमान किया। तो भगवान शिव के ही शतनामों का, 100 नामों का, शतनामावली का तुम पाठ करो, उनका जप करो। भगवान शिव के समान कोई भी हमारा प्रिय नहीं है। जिसको हमारी भक्ति प्राप्त है नारद, यह अवश्य समझना चाहिए कि भगवान शिव की उस पर विशेष कृपा है, तब उसे नारायण की भक्ति प्राप्त हुई है। और यही दूसरे के विषय में भी प्रतिपत्ति से समझ लें कि जिसके चित्त में भगवान शिव के प्रति अनन्य प्रेम है, उस पर भगवान नारायण की विशेष कृपा है, यह शास्त्रीय दृष्टि से समझना चाहिए। इसलिए देवर्षि, आप अपने मन में कोई भी चिंता, शोक इत्यादि न करें। अब जो घटना घटित होनी थी हमारी माया से ही हुई, वह घटना हमारी इच्छा से ही हुई। आप शिव नाम का जप करते हुए अपने चित्त को शांति प्रदान करें। देवर्षि नारद के मन में जो क्षोभ था वह नष्ट हो चुका था, शांत चित्त हो गए थे, प्रसन्न मन वाले हो गए थे। उनको पुनः अपने वास्तविक व्यक्तित्व में लौटा हुआ देखकर भगवान रुद्र के दोनों गण अत्यंत दीन भाव से उनके समक्ष प्रस्तुत हुए और कहा, हर गण हमन विप्र मुनि राया, बड़ अपराध किन्ह फल पाया। श्राप अनुग्रह करहु कृपाला, श्राप अनुग्रह करहु कृपाला। बोले नारद दीन दयाला,
नारद। दीन दयाला। भगवान रुद्र के दोनों सेवकों ने, अनुचरों ने जाकर देवर्षि नारद के सामने निवेदन किया कि हम कोई ब्राह्मण नहीं महाराज, हम तो भगवान शिव के सेवक हैं, भगवान शिव के सेवक हैं, उनके आदेश से यह कर रहे थे। तो बोले क्या आदेश प्राप्त हुआ था तुम्हें? बोले आप पर नजर रखने को कहा गया था और जो जो घटना घटित हुई थी वो सब रिपोर्ट देने कही गई थी बातें, हमें वहां जाकर सूचना देनी होती थी शिव जी को। बोले हंसने भी कहे थे क्या शिव जी? तो नहीं महाराज, हंसने तो नहीं कहे थे, केवल बोले थे कि जो जो घटना घटित होगी हमको बताते रहना। बोले तो जब तक तुम वह कार्य कर रहे थे जो भगवान शिव ने कहा था तब तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, वहां तुमने अपनी बुद्धि जब लगाना प्रारंभ कर दिया, जब उपहास करने लगे, वो तो भगवान शिव ने नहीं कहा था कि नारद जी का मजाक उड़ाना? बोले नहीं महाराज, ये तो नहीं कहा था। बोले यही कारण है कि शाप तो मिल गया और शाप फलित भी होगा। हाँ, हम अपनी ओर से इतना अवश्य कर सकते हैं कि कोई छोटे मोटे बेरोजगार राक्षस नहीं बनोगे तुम लोग। हाँ, बनोगे तो त्रिलोक विजेता राक्षस बनोगे, राक्षसों में भी शिरोमणि बनोगे, तुम्हारे ज्ञान का, पराक्रम का डंका बजेगा। तो रावण के रूप में ज्ञान का भी बजाया डंका उसने, हालांकि वह ज्ञान उसके अपने काम में उतना नहीं लगा, वो बस भार के ही समान, जैसे किसी भारवाहक पशु के ऊपर आप बहुत ज्यादा भार रख दें, चाहे वह सोने का भार हो चाहे कोयले का भार हो, उसके लिए तो भार भार है। ते मर्त्य लोके भूमि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। तो रावण के पास भी जो शास्त्र ज्ञान था उसका कोई लोक हित में वह प्रयोग नहीं कर सका। ज्ञान ऋषियों के पास था, रावण के पास भी था, लेकिन ऋषियों का ज्ञान लोक कल्याण में लगा, रावण का नहीं लगा। इसीलिए आचार्यों ने कहा रामादिवत वर्तितव्यम न क्वचित् रावणादिवत। भगवान राम इत्यादि के अनुसार व्यवहार करना चाहिए, रावण इत्यादि के अनुसार व्यवहार नहीं करना चाहिए। यद्यपि धन की दृष्टि से, शक्ति की दृष्टि से, ऐश्वर्य की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से रावण भी बहुत ही श्रेष्ठ स्थिति में था, लेकिन सदाचार परायण नहीं होने के कारण उसका ज्ञान, तेज, बल, सिद्धि, ऐश्वर्य, शिव भक्ति इत्यादि भी फलीभूत न हो सके। अच्छा, रावण को पता था हम गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि उसको होश नहीं था, और वह इससे निकलना भी चाहता था। दुर्योधन को भी पता था कि वह गलत कर रहा है, वह इससे निकलना चाहता था। लेकिन जब दुर्योधन को भगवान ने पूछा कि भाई बताओ, युधिष्ठिर और तुम्हारा कुल भी एक है, अवस्था भी लगभग एक ही है, साल भर के छोटे बड़े हो। युधिष्ठिर जी दुर्योधन से 1 वर्ष बड़े थे, गुरु भी एक ही है, द्रोणाचार्य, उन्होंने ही पढ़ाया। फिर एक धार्मिक निकल गया और एक दुरात्मा निकल गया। युधिष्ठिर धर्मनिष्ठ हो गए और दुर्योधन पापी हो गया। यह कैसे? कुल तुम्हारा एक, अवस्था तुम्हारी एक, गुरु तुम्हारे एक, अपितु देखा जाए तो उसके पिता भी नहीं है युधिष्ठिर के। तो बिना पिता के कोई व्यक्ति अपने बचपन में ही जो पिता को खो दे, यह माना जाता है कि जीवन में वह गलत रास्ते पर जा सकता है, क्योंकि एक अनुशासक नहीं है, पिता का उसको अनुशासन प्राप्त नहीं होगा। तुम्हारे पिता भी अभी जीवित हैं, ऐसा वैपरीत्य क्यों हो गया? तो दुर्योधन ने कहा, पांडव गीता में, पांडव गीता भी एक गीता है, वहां कहा जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्तिर्जानाम्य धर्मं न च मे निवृत्ति केनापि देवेन जगत्स्थित हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि। हे भगवान, आपने जो कहा कि तुम्हारी बुद्धि में अधर्म कैसे आ गया, तो देखिए मैं जानता हूं कि क्या गलत है और क्या सही है, क्या उचित है क्या अनुचित है, इसका हमें बोध है, किंतु अधर्म की ओर से मेरा मन हटता नहीं और धर्म की ओर मेरा मन जाता नहीं। उचित और अनुचित का बोध होने के बाद भी मैं अधर्म छोड़ नहीं पाता और धर्म में अपना चित्त लगा नहीं पाता। बोले क्यों ऐसा? केनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि। कोई देवता मेरे हृदय में बैठा हुआ है जो मुझे प्रेरणा देता है, वो जैसा जैसा कहता है मैं वैसा वैसा करता हूं। भगवान बोले कौन है वह देवता जो तुम्हें अधर्म में लगा रहा है? बोले मेरा मुंह मत खुलवाइए, त्वया जगत प्राण हृदय स्थित है ना, सबके अंदर आप ही बैठे हुए हैं,
त्वया जगत प्राण हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। हे भगवान कृष्ण नारायण, आप ही सबके अंदर बैठे हुए हैं और जिससे जो करवाना रहता है वो करवाते रहते हैं। यही कारण है कि इतना अधर्म करके भी दुर्योधन नरक नहीं गया, क्योंकि उसको पता था इसमें मेरा कोई निजी स्वातंत्र नहीं है। हम चाह भी ले तो कलयुग के अवतार हैं। कोयला स्वयं को कितना भी रगड़ कर चमकाने का प्रयास करे, उसमें हीरे के समान प्रकाश नहीं आ सकता अपने बल से। यद्यपि कोयला ही किसी काल में हीरे के रूप में परिणत होता है, फिर भी स्वातंत्र उसमें नहीं है। उसी प्रकार से दुर्योधन भी कलयुग का अवतार होने से स्वतंत्रता पूर्वक धर्म का अनुसरण नहीं कर सकता था। रावण को भी यह ज्ञात था कि वह क्या गलत कर रहा है और उसके द्वारा क्या सही हो रहा है। यही कारण है शिव तांडव स्तोत्र में भगवान शिव का जब उसने संस्तवन किया, एक बहुत मार्मिक बात कही जो लोगों की नजर से निकल जाती है बात, लोग ध्यान नहीं दे पाते उस श्लोक पर। कदा निलिम्प निर्झरे निकुंज कोटरे वसन विमुक्त दुर्मते सदा शिरस्थमंजलिं वहन् विलोल लोल लोचनो ललाम भाल लग्नकः शिवेति मंत्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम्। सुखी होने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? सबसे पहले तो एक अच्छा स्वस्थ शरीर चाहिए। प्रारंभ यहां से करते हैं। पहला सुख क्या है? स्वस्थ शरीर, सुंदर शरीर, युवा शरीर हो, उसके बाद ही सभी सुखों का उपभोग करना संभव है। तो रावण के पास अत्यंत दिव्य तेजस्वी पराक्रमी वरिष्ठ शरीर था। और क्या चाहिए? बोले कि ज्ञान भी चाहिए। अनपढ़ व्यक्ति हो, कितना भी सुंदर युवा हो, लेकिन अनपढ़ हो तो उसकी शोभा नहीं होती, पढ़ा लिखा होना चाहिए। बोले हाँ, पढ़ाई लिखा में कोई कमी नहीं, बड़े प्रकांड पंडित हैं हम। रावण के पास ज्ञान भी था। बोले सुंदर भी हो, ज्ञानी भी हो, लेकिन दरिद्र हो, उसकी भी विशेष प्रतिष्ठा नहीं होती। बोले सोने की लंका में रह रहे हैं, हमें कौन सी दरिद्रता। बोले ज्ञानी हो, सुंदर हो, धनी हो, लेकिन पराक्रमी नहीं हो तो एक अनपढ़ व्यक्ति भी बंदूक दिखाकर सब लूट कर ले जाए। बोले नहीं नहीं, पराक्रमी भी हैं, त्रिलोक विजेता भी हैं, तब तो सुखी हो जाना चाहिए। लेकिन रावण तो सुखी नहीं था। कदा सुखी भवाम्यहम्, ये चिंतन कर रहा है रावण कि मैं कब सुखी होऊंगा। क्यों सुखी नहीं है? कहा कि ये सोने की लंका पसंद नहीं लगती प्रभु। एकांत में जब चिंतन करता था रावण तो क्या भाव उठा। कदा निलिम्प निर्झरे निकुंज कोटरे वसन, एक बहुत सुंदर सा जंगल हो, अच्छी सी गुफा हो, झरना बह रहा हो, शांत वातावरण हो, कोई परेशान करने वाला नहीं, विमुक्त दुर्मति सदा शिरस्थ मंजलिं वहन्। हमारा यह जो मन है जो दुर्मति से व्याप्त हो गया है, वह दुर्मति हमारी नष्ट हो। हम अपने हाथों को मस्तक में लगाकर, नेत्रों में जल भरकर शिव 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 इस प्रकार से भाव विभोर होकर आपके नाम का स्मरण करेंगे, हमारे चित्त में कोई दुर्मति नहीं होगी, तब हम सुखी होंगे। पता नहीं हम कब सुखी होंगे। कदा सुखी भवाम्यहम्। तो यद्यपि रावण ने अपने जीवन में इतना अधर्म किया कि पृथ्वी देवी को भगवान ब्रह्मदेव के पास जाकर निवेदन करना पड़ा। ब्रह्मदेव शिव जी के अनुरोध मार्गदर्शन के आधार पर भगवान से निवेदन करते हैं। लेकिन जो बाहर से जितना क्रूर होता है, अंदर से उतना ही खोखला होता है। अंदर से वह उतना ही भयभीत रहता है, उसका हृदय अशांत रहता है। बाहर से सोने की लंका में रहने वाला त्रिलोक विजेता रावण, जिसने देवताओं को अपने यहाँ सेवक के समान नियुक्त कर रखा है, वह भी अंदर से बेचैन है, अशांत है, सुखी नहीं है। कहता है कदा सुखी भवाम्यहम्। तो कैसे सुखी हो सकता है व्यक्ति? इसके लिए कहता है दृशद विचित्र तल्पयोर्भुजंग मौक्तिकस्रजोर्गरिष्ठ रत्न लोष्ठयो सुहृद विपक्ष पक्षयो तृणारविंद चक्षुषो प्रजामही महेन्द्रयो समं प्रवर्तयन् मनः कदा सदा शिवं भजे। अथवा पाठभेद में कहते हैं समं प्रवर्तयन् कदा सदा शिवं भजाम्यहम्। दोनों मिलते हैं वर्णन, अर्थ एक ही है। समभाव का कब हम प्रदर्शन करेंगे अपने व्यवहार में? अहो वा हारे वा,
चाहे आपके गले में सांप लपेट दिया जाए या मोतियों की माला पहना दी जाए, समान भाव रखना। ये तो हमें चाहे कोई बढ़िया सुंदर मखमली पलंग में सुला दे या कोई ऐसे ही जमीन पर सोने के लिए कठोर भूमि पर शयन करने के लिए कह दे, हमारे चित्त में न उस सुख से प्रसन्नता और न इस दुख से कोई विषमता उत्पन्न होनी चाहिए। भुजंग मौक्तिकस्रजो, सर्प में और मोतियों की माला में मुझे कोई भेद नहीं दिखना चाहिए, कोई आसक्ति नहीं, कोई भय नहीं। गरिष्ठ रत्न लोष्ठयो, कोई मिट्टी का ढेला हो और कोई बहुमूल्य रत्न हो तो भी उसमें कोई आसक्ति नहीं और कोई अनासक्ति नहीं। ये नहीं कि मिट्टी का ढेला और हीरा एक जगह रखा है तो हीरे में आसक्ति करते हुए उठा लिए, नहीं, समान भाव से। सुहृद विपक्ष पक्षयो, यह हमारा मित्र है, यह हमारा शत्रु है, ऐसा भाव भी नहीं हो। तृणारविंद चक्षुषो प्रजामहि महेंद्रयो, तिनके में, कमल के पुष्प में, सामान्य से सामान्य रंग व्यक्ति में और बड़े से बड़े देवराज इंद्र में जो एक समान दृष्टि रखकर व्यवहार करता है, ऐसा तत्वदर्शी व्यक्ति जब भगवान शिव का ध्यान करे तो उसे सहज ही शांति की प्राप्ति हो जाती है। अर्जुन को भी भगवान ने यही कहा, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। तो अर्जुन को जो भगवान ने उपदेश दिया उसी तत्व का बहुत पहले ही रावण चिंतन कर चुका था। लेकिन क्या है, तो या जगत प्राण हृदय स्थित है ना, शाप मिला हुआ है। एक कल्प में सनत कुमार के शाप के कारण जय विजय रावण कुंभकर्ण बनकर आए, एक कल्प में देवर्षि नारद के शाप के कारण रुद्रगण जय विजय रावण और कुंभकर्ण बनकर आए। तो जिस भी कल्प में चाहे जिस भी माध्यम से रावण कुंभकर्ण कभी प्रताप भानु के स्वरूप के कारण आ गए शाप के साथ, लेकिन शाप में यही है कि दुर्दांत राक्षस बनोगे और धर्म का विहिंसन करोगे। उस विहिंसन से पीड़ित होकर जब पृथ्वी विलाप करने लगेगी, ब्रह्मदेव के पास जाएगी, ब्रह्मदेव के अनुरोध पर भगवान महादेव कहेंगे कि नारायण ही अब इस कष्ट से हमें बचा सकते हैं। वहीं पर प्रेम हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम का आश्रय ग्रहण करो तो भगवान का यहीं पर साक्षात्कार हो सकता है। ऐसा जब भगवान महादेव उपदेश करेंगे तब भगवान प्रसन्न होकर देवताओं को कहेंगे कि चलो ठीक है, मैं अवतार लेकर आऊंगा, तब तुम्हारा उद्धार होगा। तो जो विधान निर्दिष्ट है शास्त्रों में उसी का प्रवर्तन संभव है। कोई व्यक्ति यदि अपने मन से उसमें कोई हस्तक्षेप करना चाहे तो वह नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य की शक्ति प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने में समर्थ नहीं है। प्रकृति ही मनुष्य के प्रारब्ध को नियंत्रित करती रहती है, मनुष्य प्रकृति को नियंत्रित करने का सामर्थ्य नहीं रखता। तो जब यह घटनाक्रम पूर्ण हुआ, कल्प भेदानुसार अलग अलग घटनाओं को निमित्त बनाकर रावण के रूप में एक महान दैत्य का, असुर का जन्म हुआ। दैत्य कहना भी सही शब्द नहीं है क्योंकि दीति के पुत्र तो नहीं है। दैत्य दानवों के अधिपति आसुरी संपदा से युक्त रावण का जन्म हुआ, ये उचित बात है, क्योंकि कश्यप अदिति के वंश में रावण नहीं हुआ है। ब्रह्मदेव से पुलस्त, पुलस्त से विश्रवा, विश्रवा से रावण इत्यादि का जन्म हुआ। तो पौलस्त कुल है उसका, काश्यप कुल नहीं है। रावण का, कुंभकर्ण का, शूर्पणखा, खर, दूषण, त्रिशिरा जब अपनी अपनी आसुरी शक्तियों के साथ युक्त होकर तपस्या के द्वारा दुर्लभ वरदानों को प्राप्त करके भयंकर उत्पात मचाने लगे, जो रावण स्वयं वेदज्ञ विश्रवा मुनि का पुत्र है। विश्रवा मुनि ने अपने माता के गर्भ में ही वेदों का ज्ञान श्रवण करके प्राप्त कर लिया था, इसीलिए विशिष्ट प्रकार से वेद श्रवण करने के कारण उनका नाम विश्रवा पड़ गया था। तो जिनके पिता इतने महान ऋषि हों, वो पुत्र ऐसे दुरात्मा निकल जाएं, ये बड़ी आश्चर्य की बात है। चिराग तले अंधेरा, ये कहावत से अर्थ हो गई। जिसका पूरा बचपन अपने पिताजी को वेद पाठ करते हुए, जप करते हुए, योगाभ्यास करते हुए, वैराग्य का आश्रय लेते हुए देखने में व्यतीत हुआ हो, वह रावण, वह कुंभकर्ण, वह खर, दूषण, त्रिशिरा, ताड़का, मारीच इत्यादि असुरों के साथ मिलकर क्या करता है,
जप जोग विरागा तप मख भागा श्रवण सुनई दस सीसा आपन उठि धावई रहै न पावई धरि सब घालई खीसा अस भ्रष्ट अचारा भा संसारा धर्म सुनिय नहीं काना तेहि बहुविधि त्रासई देश निकासई जो कह वेद पुराणा तेहि बहुविधि त्रासई देश निकासई जो कह वेद पुराणा। रावण के अत्याचार के कारण जितने ऋषि महर्षि थे उनके यज्ञ करने पर प्रतिबंध लग गया, क्योंकि यदि यज्ञ करेंगे तो रावण के पक्षधर असुरों के द्वारा हमें प्रताड़ित किया जाएगा, यह भय है। इतने दुर्दांत असुरों ने अत्याचार पूर्वक त्रिलोकी में हाहाकार मचा दिया कि बड़े बड़े ऋषि महर्षि देवी देवता भी अपनी शक्तियों का समुचित प्रयोग करके रावण को परास्त न कर सके, क्योंकि रावण मरण मनुज कर जाचा। रावण ने यह वरदान ही मांगा था कि मैं मनुष्य के हाथों मरूं। यद्यपि ऋषि महर्षि देखने से मनुष्य के समान ही शरीर वाले प्रतीत होते हैं, किंतु ऋषि योनि एक भिन्न योनि है। 14 प्रकार के प्रधान योनियों का वर्णन शास्त्रों में मिलता है, उसमें ऋषि योनि को मनुष्य योनि से भिन्न रखा गया है। इनका संक्षेपतः हमने अन्य शास्त्रों का संग्रह करते हुए उनके सिद्धांत को धुरंधर संहिता नामक ग्रंथ में लिखा भी। कौन कौन सी योनियां, उनके क्या क्या प्राकृतिक धर्म। राक्षसानामयं धर्मो परदाराभिमर्शनम, जैसे पर स्त्री का अपहरण करके उसके शील को भंग कर देना, यह राक्षस योनि के जीव का धर्म ही है, उसका स्वभाव ही है, वह इसी को धारण करता है, इसी वृत्ति को धारण करता है। गीत संगीत नृत्य इत्यादि में प्रवृत्त होना यह गंधर्वों का धर्म ही है, गंधर्व योनि के जीव का यह स्वभाव ही है, गीत संगीत नृत्य में प्रवृत्त होना। तो जितने भी प्रकार के प्रबुद्ध योनियां हैं, 14 की गणना है उसमें, ये रावण यद्यपि ऋषि वंश में उत्पन्न हुआ था, ऋषि योनि में उत्पन्न हुआ था, किंतु आसुरी संपदा से मातृ दोष के कारण, मातृकुल के आसुरी होने के दोष के कारण इसमें विश्रवा का जो ब्रह्म तेज था वह गौण हो गया और कैकसी का रक्षस तेज जो है वह प्रधान हो गया। इसीलिए ऋषिपुत्र होकर भी, स्वयं वेदज्ञ होकर भी, किंवा कतिपय मंत्र विधियों का यह दृष्टा ऋषि होकर भी स्वयं वैदिक मर्यादा के विहिंसन का निमित्त बना। जब इस प्रकार से पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ गया तो पृथ्वी देवी ने समस्त देवताओं के साथ मिलकर स्वयं गौ का स्वरूप धारण करके ब्रह्मदेव के पास जाकर निवेदन किया। इस पृथ्वी में जीवनीय तत्व को धारण करने का सामर्थ्य 7 स्थानों से आता है। गोभिर विप्रश्च वेदश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैर दानशीलश्च सप्तैभिर धार्यते मही। यह पृथ्वी में जो धारणा शक्ति विद्यमान है वह 7 तत्वों से आती है। गाय से, ब्राह्मणों से, वेदों से, वैदिक मर्यादा से, सती भी पतिव्रता स्त्रियों से, सत्यवाद भी सत्य का आचरण करने वाले सत्यनिष्ठ संतों से, अलुब्धैर त्यागी पुरुषों से, जो अनासक्त हैं उनसे, दानशीलश्च और जो उदार चित्त वाले व्यक्ति हैं उनसे। गाय, ब्राह्मण, वेद, पतिव्रता स्त्री, सत्यनिष्ठ व्यक्ति, संतोषी व्यक्ति और उदार व्यक्ति, ये 7 तत्व अगर हैं तो पृथ्वी में जीवनीय शक्ति विद्यमान रहेगी। इन 7 तत्वों का अगर विहिंसन होने लगे, ये 7 तत्व घटने लगे तो पृथ्वी में जीवन को धारण करने का सामर्थ्य नहीं रहता है। पृथ्वी देवी स्वयं गौ का स्वरूप धारण करके ब्रह्मलोक में गई और ब्रह्मदेव से अपने कष्ट का जब वर्णन किया तो ब्रह्मदेव ने कहा कि ये मेरा विभाग नहीं है, मेरा विभाग है सृष्टि करना, सृष्टि बचाना मेरा काम नहीं है, ये दूसरे का विभाग है। अरे किसका विभाग है? तो कहा जिसके हम सब सेवक हैं ये उनका विभाग है, भगवान नारायण का विभाग है सृष्टि की रक्षा करना। इसीलिए हम सबको मिलकर उनकी ही शरण में जाना चाहिए। सुर मुनि गंधर्वा मिलकर सर्वागे विरंचुमारे
रुचि के लोका संग गोतनुधारी भूमि विचारी परम विकल ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना मोर कछु न बसाई जाकर तैं दासी सो अविनाशी हमरे वो तोर सहाय हमरे वो तोर सहाय। ब्रह्मदेव के इस प्रकार से निर्देश देने पर जब सभी लोगों ने विचार किया कि भगवान मिलेंगे कहाँ, हम यह संकट जाकर निवेदित करें तो कहाँ करें, भगवान की प्राप्ति कैसे हो, भगवान मिले कहाँ। तो कोई कहता है श्वेतद्वीप चलो, कोई कहता है क्षीर सागर चलो, कोई कहता है वैकुंठ चलो, एक मत नहीं हो सके कोई भी। तब कहा भगवान महादेव से पूछो, क्योंकि रुद्रस्य हृदय विष्णु विष्णुश्च हृदय शिव। भगवान रुद्र के हृदय में नारायण का एवं नारायण के हृदय में रुद्र का वास है। बोले हाँ कहते तो सही हो। और कहा एकाम्र पुराण के अनुसार शिवदेहगतो विष्णु, भगवान शिव के शरीर के अंदर ही भगवान नारायण निवास करते हैं, इन्हीं से पूछो भगवान कैसे मिलेंगे। तो कहा भगवान कोई ऐसा स्थान ही नहीं जहां नहीं मिल सकते, वो तो सर्वत्र हैं, व्यापक हैं, सर्वत्र भगवान विष्णु की सर्वं विष्णुमयम जगत, इस उक्ति के आधार पर संपूर्ण विष्णुमय ही यह संसार है, ऐसा भाव रखकर हृदय में प्रेम का बाहुल्य करते हुए जहां पुकारो वहीं भगवान का दर्शन हो जाएगा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेमते प्रकट हो ही मैं जाना। अब देवताओं ने भगवान शिव के इस निर्देश का पालन करते हुए वहीं पर भगवान का संस्तवन करना प्रारंभ किया। सुनि विरंचि मन हर सतन पुलक नयन बहुनीर स्तुति करत जोर कर सावधान मति धीर। सावधान चित्त से भगवान का श्रवण संस्मरण कीर्तन आदि करना चाहिए। असावधान चित्त होकर करेंगे तो क्या है, भगवान का स्मरण करेंगे, स्मरण मात्र से कुछ कल्याण तो हो ही जाएगा, वह स्मरण नुकसान नहीं करेगा, क्षति नहीं करेगा, किंतु जितने पूर्णता के साथ वह फल को प्रदान करने का सामर्थ्य रखता है वह सामर्थ्य वह प्रदान नहीं करेगा, वह सामर्थ्य गौण हो जाएगा। हमारे चित्त में जो व्यग्र चित्तो हतो जपः, भगवान के नाम का जप करो और चित्त में व्यग्रता हो, मन इधर उधर भटके, उस जप के प्रभाव में न्यूनता आती है, उस जप के प्रभाव में खंडन होता है। और एकाग्र चित्त होकर कर दो तो 6 महीने में ध्रुव को भगवान मिल ही गए थे, 28 दिन में पाणिनि को भगवान मिल ही गए थे। और न करो, आज तक तो सब कर ही रहे हैं हम लोग, सब जैसे बन पा रहा है भगवान का स्मरण संस्मरण कर ही रहे हैं, लेकिन जो एकाग्रता बननी चाहिए उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी आ रही है, कोई त्रुटि आ रही है। उस भक्ति में, उस समर्पण में, उस एकाग्र चिंतन में कोई न कोई कमी आ जा रही है। यह सोचकर व्यक्ति को अपने दोषों पर दृष्टि डालकर उसे सुधारने का, अपने सद्गुणों पर दृष्टि डाल के उसे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। अब भगवान की सभी लोग स्तुति करते हैं। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोद्विज हितकारी जय सुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता पालन सुरधरणी अद्भुत करणी मरमन जानई कोई सो सहज कृपाला दीन दयाला करौ अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा अविगत गोतीतं परित पुनीतं माया रहित मुकुंदा
जेहि लागे विरागे अति अनुरागे विगत मोह मुनि वृंदा निशिवासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा। हे समस्त देवताओं के नायक अग्रणी स्वामी आपकी जय हो। वेद भगवान भी जय 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 जया मंजित दोष गृहीत गुणाम, ये कहते हैं भागवत महापुराण में वेद स्तुति जो है। तो वेदों में भगवान का एक नाम जय बताया गया है, जो सभी प्राणियों पर शासन करे, उनसे अपराजित रहे, उन पर विजय प्राप्त करने में समर्थ हो, ऐसे भगवान को जय कहते हैं। जयो जय सत्य संधो दाशारह सात्वतांग पति, विष्णु सहस्रनाम में भी एक नाम जय आया है भगवान का। तो जय जय सुरनायक, हे देवताओं के स्वामी, हे देवताओं के अधिपति, नायक, नेतृत्वकर्ता, आपकी जय हो। बोले देवता तो बहुत है, इनमें क्या विलक्षण बात है? जन सुखदायक, ये अपने भक्तों को सुख प्रदान करते हैं। भक्तों को सुख तो और भी देवता प्रदान करते हैं, इनके सुख प्रदान करने में कौन सी विशिष्ट बात है? प्रणत पाल भगवंता, अपने पास जो शरणागति का भाव लेकर आ गया कभी उसका परित्याग नहीं करते। बाकी देवताओं के साथ क्या समस्या है? इंद्र वरुण कुबेर चंद्रमा वायु इत्यादि अग्नि इत्यादि देवताओं के साथ क्या समस्या है? इनका जब तक पूजन करोगे और उस पूजन का जितना फल होगा उतना ही यह अपने भक्त को सुख प्रदान करेंगे। पुण्य बल के आधार पर ये देवता अपने भक्त को सुखी करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः। ये भक्ति के द्वारा वशीभूत हो जाते हैं, अपने भक्त के चित्त में वास करने लग जाते हैं। गो द्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रियकंता। गो कहते हैं पृथ्वी को, गो कहते हैं वाणी को, गो कहते हैं इंद्रियों को, गो कहते हैं वेद को। तो गो के जितने भी अर्थ हैं उन सभी अर्थों की भगवान रक्षा करते हैं। वेदों की भी रक्षा करते हैं, पृथ्वी की भी रक्षा करते हैं, गौ माता की भी रक्षा करते हैं, और हमारे शरीर में जो नेत्र कर्ण नासिका जिह्वादि इंद्रियां हैं उनकी भी रक्षा करते हैं। उनकी रक्षा कैसे करते हैं? इन जिह्वा नेत्र कर्ण नासिका इत्यादि के द्वारा हम जिन विषयों का उपभोग करते हैं, उपभोग करते 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 ये इंद्रियां क्षीण हो जाती है, नष्ट हो जाती है, और यह जीवात्मा फंसा का फंसा रह जाता है। तो ये रक्षा तो नहीं हुई। रक्षा कब होगी? वाणी गुणानुकथने श्रवणे कथायाम। यह वाणी भगवान की कथा में लगे, यह कान कथा को सुनने में लगे, ये बोलने में लगे। विषयों का उपभोग करना एक प्राकृतिक स्वभाव है इनका, किंतु भगवान की भक्ति का वर्णन करना, सुनना, भगवान के दृश्यों लीला कथाओं का दर्शन करना, भगवान के श्री विग्रह का मंदिरों का दर्शन करना, भगवान के लिए जो भोग प्रसाद नैवेद्य इत्यादि बनाने में हाथ का परिश्रम लगे, उन हाथों से भगवान की सेवा करना, ये सब इंद्रियों की रक्षा करना हुआ। क्योंकि भोग तो इनको भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता तपो न तप्तं वयमेव तप्ता कालो न यातो वयमेव याता तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। नीतिकारों ने कहा, वैराग्यपरक वचनों का उपदेश करते हुए, भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम जिन सामग्रियों का उपभोग कर रहे हैं वे उपभुक्त हो गई, ऐसा नहीं, हम ही उपभुक्त हो गए। आज हमने अन्न खा लिया तो अन्न समाप्त हो गया, ऐसा नहीं। अन्न खाते 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 हम ही समाप्त हो जाते हैं, अन्न कभी समाप्त नहीं होता पृथ्वी से। तपो न तप्तं वयमेव तप्ता। यह नहीं सोचना चाहिए कि हमने तपस्या को तपाया, तपस्या ही हमें तपा देती है। तपस्या का भी अंत नहीं होता, हमारा शरीर ही जर्जर हो जाता है। कालो न यातो वयमेव याता। हम लोग क्या कहते हैं? समय बीत गया। समय नहीं बीता, तुम ही बीत गए, एक दिन पूरे बीत जाओगे। तो कालो न यातो वयमेव याता, समय का क्या बिगड़ा? भूत भी वही है, भविष्य भी वही है, वर्तमान भी वही है, काल चक्र तो वही है ना, वह कहाँ बीता? तुम ही बीत रहे हो।
तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णाः। हमारी इच्छाएं, कामनाएं, तृष्णा ये कभी बूढ़ी नहीं होती, हम ही बूढ़े हो जाते हैं। देह दृष्टि से विचार करें तो, आत्म की दृष्टि से विचार करें, तत्व की दृष्टि से विचार करें तो ज्ञान बुद्धि हो गई। ज्ञान बुद्धि तो है नहीं ना व्यवहार में। व्यवहार में तो हम स्वयं को देह मानकर ही क्रियाएं कर रहे हैं, आत्मा मानकर तो क्रिया कर नहीं रहे। कि अगर हम सड़क के बीच में बैठे हैं और कोई गाड़ी तेजी से आ रही तो हम क्या कहेंगे, अरे शरीर को न मारेगी, हम तो आत्मा है। ऐसा तो नहीं व्यवहार करते ना, स्वयं को शरीर मानकर ही व्यवहार करते हैं हम। इसीलिए यहाँ शारीरिक दैहिक दृष्टि से आचार्यों ने कहा। तो भगवान को कहा कि गो द्विज ब्राह्मणों के, वेदों के, यज्ञ मर्यादा के आप रक्षक हैं। असुरों के समूह का आप विनाश करते हैं। असुरों के द्वारा जो अधर्म का विस्तार किया जाता है आप उसका विनाश करते हैं। आपकी क्रियाओं में जो अद्भुत सौंदर्य है, लालित्य है, धर्म का बाहुल्य है, पराक्रम है, दिव्यता है, ज्ञान है, ऐश्वर्य है, ये और अन्य व्यक्तियों के चरित्र में देखने को नहीं मिलता। अलग से ही पता चल जाता है कि ये भगवान का चरित्र है, भगवान की कथा है, भगवान का पराक्रम है। भगवान जब अवतार लिए तो पूरी दुनिया में थोड़े कहे कि सुनो गांव वालों में अवतार हूं, नहीं, उनके तेज से, उनके पराक्रम से, उनके ऐश्वर्य से यह लक्षण प्रतीत हो जाते थे। पूतना का वध किया भगवान ने, बकासुर को मारा भगवान ने, शिशुपाल को चक्र से भगवान ने मारा, धनुष भंग किया भगवान ने, समुद्र पर पुल बांधा भगवान ने। तो बार बार थोड़ी कहते थे कि मैं भगवान हूं, नहीं, उनके व्यवहार से उनके भगवान होने का लक्षण स्पष्ट होता रहता था। जैसे कहीं कस्तूरी रख दें तो कहती थोड़ी है कस्तूरी कि मैं कस्तूरी हूं, उसकी सुगंध ही उसके गुण का प्रकटीकरण कर देती है। सूर्योदय होने पर प्रकाश को देखकर लोग समझ जाते हैं सूर्य हैं, अपना परिचय देना नहीं पड़ता। उसी प्रकार से भगवान का जो कर्तव्य है वह अद्भुत होता है। इतना कुछ हम अपने आंखों के सामने भगवान की लीला देखते हैं, सुनते हैं, फिर भी उसके पीछे के वास्तविक मर्म को, रहस्य को नहीं जान पाते। मर्म न जाने कोई। और इतने पराक्रम से युक्त होकर भी, इतने दिव्य ऐश्वर्य से युक्त होकर भी वह परमात्मा सहज हैं, कृपालु हैं। सहज के दो अर्थ होते हैं, एक तो सहज मतलब सरल है, छल कपट से रहित है, और सहज सहैव जायते इति सहजः, जो हमारे साथ ही उत्पन्न हुआ वह सहज है। तो भगवान हमारे, यद्यपि अजन्मा है भगवान, लेकिन जैसे ही हम भक्त बने भगवान ने स्वयं को आराध्य के रूप में उत्पन्न कर दिया। जैसे ही हम मित्र बने तो भगवान ने हमें अपने मित्र के रूप में प्रकट कर लिया। जैसे हमने शत्रुता का भाव रखा तो भगवान ने स्वयं को शत्रु के रूप में प्रकट कर लिया। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। भगवान ने यही कहा कि जो जिस रूप में मुझे भजता है, जिस रूप के समान व्यवहार करता है, हम तत्काल अपने स्वरूप को वैसा ही बना लेते हैं उसके लिए। तो भगवान सहज का अर्थ क्या हुआ, एक और दृष्टि से कृपालु हैं, अपने भक्तों में कोई भेद नहीं करते, सबों के लिए सुलभ हैं। जब भगवान श्री रामचंद्र जी रावण का वध करके अपने पिता के वचन को पूर्ण करते हुए 14 वर्ष का वनवास भोग करते हुए वापस अयोध्या में आए तो समस्त अयोध्या वासियों से एक ही साथ, एक ही समय उतने स्वरूप धारण करके मिल गए। तो सहज हैं, लाइन नहीं लगाना पड़ा, अपॉइंटमेंट नहीं लेना पड़ा कि हमको राजा से मिलना है, नहीं, भगवान राजा बनकर नहीं आए, आत्मीय बनकर आए, अभिन्न बनकर आए। और प्रत्येक अयोध्यावासी को लगा कि भगवान जब आए तो सबसे पहले हमसे ही मिले। ये सहजता है उनकी। और दूसरा भाव सहज का, जब भगवान के प्रति आपने कहा कि हम भगवान को पुत्र के रूप में पाना चाहते हैं, तो भगवान ने आपके चित्त में यह भाव उदित हुआ और भगवान ने साथ ही साथ अपने आप को आपका पुत्र बनाकर प्रकट कर दिया। आपके मन में विचार आया कि भगवान से हम मित्रता करें, यह मित्रता का भाव जैसे आया भगवान ने अपने आप को आपका मित्र बनाकर प्रकट कर दिया। शत्रु का भाव आया तो शत्रु बनाकर प्रकट कर दिया, भाई का भाव आया तो भगवान ने भाई बनाकर अपने आप को प्रकट कर लिया। तो भगवान न भाई है, न मित्र है, न पिता है, न गुरु है, न शत्रु है, कुछ है नहीं। हमारे अंदर जिस प्रकार का भाव उदित होता है उसी के सापेक्ष स्वरूप को भगवान साथ ही साथ प्रकट कर देते हैं। देवताओं ने बड़ी सुंदर स्तुति की आगे, जेहि सृष्टि उपाय त्रिविध बनाई संग सहायन दूजा
सो करबु अघारी चिंता हमारी जानिय भगति न पूजा जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपति बरूथा मन बच क्रम बानी छाड़ी सयानी शरण सकल सुर जूथा शारद श्रुति जा कहूँ को नहीं जाना जेहि दीन पियारे वेद पुकारे द्रवौ सो श्री भगवाना भव वारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा नमत नाथ पद कंजा। भगवान के प्रति अपने अनन्य शरणागति का प्रदर्शन करते हुए मन वच क्रम वाणी मानसिक रूप से वाचिक रूप से कायिक रूप से जब शरण सकल सुरजू था सभी देवताओं ने भगवान की शरणागति ग्रहण की, भगवान के पास अपने कष्ट का निवेदन किया तो भगवान ने आकाशवाणी के माध्यम से गंभीर शब्दों में कहा जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा तुम ही लागी धरि हूँ नर वेशा। डरने की आवश्यकता नहीं है, हम मनुष्य का अवतार ग्रहण करके इस बार आने वाले हैं। पहले तो और भी कई शरीर मत्स्य कूर्म वराह नृसिंह वामन इत्यादि आए ही हैं, इस बार हम मनुष्य के शरीर में आएंगे और अकेले नहीं 4 प्रकार के स्वरूप में आएंगे। अंशन सहित मनुज अवतारा लेहु दिन कर वंश उदारा। भगवान सूर्य के उत्तम पवित्र कुल में हम 4 अंशों के साथ आएंगे। अव्यक्तावस्था के माध्यम से वासुदेव व्यूह का आश्रय लेते हुए श्री रामचंद्र जी के रूप में, विश्वावस्था का आश्रय लेकर संकर्षण व्यूह के माध्यम से लक्ष्मण जी के रूप में, प्राज्ञावस्था का आश्रय लेकर प्रद्युम्न व्यूह का आश्रय ग्रहण करते हुए भरत जी के रूप में, और तेजसावस्था का आश्रय लेकर अनिरुद्ध व्यूह के माध्यम से शत्रुघ्न जी के रूप में, और सरल भाषा में कहें तो नारायण के माध्यम से श्री रामचंद्र जी, शेषनाग के माध्यम से लक्ष्मण जी, शंख के माध्यम से भरत जी और सुदर्शन चक्र के माध्यम से शत्रुघ्न जी। तो कठिन और सरल दोनों बता दिया, वेदांत की दृष्टि से भी बता दिया और भक्ति की दृष्टि से भी बता दिया। अब भगवान का अवतार हम अगले सत्र में वर्णित करेंगे। अवतार एवं विवाह दोनों ही हम प्रयास करेंगे अगले सत्र में वर्णित करें। थोड़ा भगवान नाम संकीर्तन कर लें। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की, सियावर रामचंद्र की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की।